हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन। पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में खत्म करने वाला हूँ। पेपर लीक सेशन है बेटा ये। अगर तुम्हें मेंसुरेशन का कुछ भी नहीं आता ना, तो भी बेटा गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये वीडियो के बाद तुम लोग मेंसुरेशन कंप्लीट कर दोगे। हमारे एग्जाम में मेंसुरेशन 10 मार्क्स के लिए आता है। इसके पहले बेटा मैंने सर्कल पूरा पढ़ाया हुआ है, बस तुम्हें सर्कल में उतना ही पढ़ना है, 12 मार्क्स हो जाएंगे। आज के एक ही वीडियो से हमारे 10 मार्क्स कंप्लीट होने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे पीवाईक्यूज मैंने लेके आया हूँ। सारे क्वेश्चंस करना है बेटा, 2 घंटे का वीडियो जितना होगा उतना। एक वीडियो खत्म, मेंसुरेशन तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे कौन सा चैप्टर करना है। टाइम पास करे बगैर फटाफट फटाफट क्वेश्चंस पे आते डायरेक्ट। तो बेटा मेंसुरेशन को मैंने पूरे 6-7 टॉपिक में कुछ डिवाइड किया है। उन्हीं 6-7 टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लाए हो, लास्ट में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी करेंगे जो ऊपर ऊपर सबसे मिलके आते हैं। टॉपिक 1 जो है वो हमारा है क्यूब और क्यूबॉइडर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो बेटा पहले तुम्हें ये फॉर्मूला आने चाहिए। अब क्या करना है, सारे फॉर्मूलाज को एक पेज पे लिख के रखना है और उसको चिपका देना है। फॉर्मूलाज लर्न करे बगैर ये चैप्टर नहीं होगा। सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज होते हैं, बट तुम्हें फॉर्मूलाज को लर्न करना होगा। क्या लिखा है, पहला शेप है हमारा क्यूबॉइड। देखो क्यूबॉइड कैसे होता है सर, क्यूबॉइड होता है एक माचिस की डब्बी जैसा। माचिस की जो हमारी डब्बी होती है, ईट होती है ना, उसके जैसा क्यूबॉइड है। इसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, पहला होता है लैटरल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला है 2 इंटू हाइट एल प्लस बी। फिर होता है टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच। अब ना बेटा सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही आता है कि सर दो एरियाज है, लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो लैटरल कब यूज करना है और टोटल कब यूज करना है। तो बेटा क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। इमेजिन कर लो कि मुझे ये जो रूम है, जो रूम में मैं खड़ा हूँ, वो एक क्यूबॉइडल शेप की रूम है। यस सर। तो मुझे इस रूम को पेंट कराना है। तो जब हम पेंट करते तब तुम लोग सोचो क्या हम ऊपर वाली सीलिंग को पेंट करेंगे? ऑब्वियसली नहीं, कभी कभी करेंगे, बट मोस्टली हम ऊपर वाली सीलिंग को पेंट नहीं करते, दीवारों को पेंट करते। सही बात है, टाइल्स को पेंट नहीं करते। तो जब हम ऊपर वाला एरिया, ये वाला जो ऊपर वाला एरिया है और ये वाला जो नीचे वाला एरिया है, जब इसको हम यूज नहीं करेंगे तब हम उसे कहेंगे लैटरल सरफेस एरिया। यानी जब हमने सिर्फ लैटरल साइड्स को इस्तेमाल किया, ऊपर और नीचे को यूज नहीं किया, तब तुम लैटरल सरफेस एरिया निकालोगे। अब एक और चीज एग्जांपल दे देता हूँ। समझो मेरे पास ना एक बॉक्स है जिसमें मैं मेरी गर्लफ्रेंड के लिए, सॉरी शादी हो चुकी है, वाइफ के लिए, मैं मेरी वाइफ के लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, क्योंकि वीक चल रहा है तुम्हें पता ही है। तो गिफ्ट को मैं पैक कर रहा हूँ। तो पैकिंग करने के लिए जो कवर यूज करेंगे, उसमें बताओ क्या सिर्फ लैटरल यूज करेंगे, हर जगह पे यूज करेंगे? तो बेटा पूरा कवर करना पड़ेगा। तो जब पूरा कवर करने की बारी आएगी तब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। बोलो समझा? अब बात आती है सर वॉल्यूम की। वॉल्यूम कब निकालना है? तो वॉल्यूम निकालना होता है तब जब हमें अंदर की बात करनी हो। मतलब इस रूम में कितनी हवा है, इस रूम में कितना पानी बैठ सकता है, कैपेसिटी जब पूछते हैं ना, तब वॉल्यूम निकालना है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला कौन सा लगाना है, इसी पे कंफ्यूजन होता है। खत्म बात। अब बात करते हैं सर क्यूब की। क्यूब में भी सेम है। लैटरल सरफेस एरिया मतलब ऊपर नीचे का इग्नोर मार दो, सिर्फ साइड है। टोटल सरफेस एरिया मतलब ऊपर भी नीचे भी इंक्लूड है, क्यूब है। और वॉल्यूम मतलब अंदर कितना है, एयर वाटर जो भी पूछेंगे वो उसका वॉल्यूम होता है। बोलो कोई दिक्कत है बेटा? दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्या दोनों शेप समझ में आए? दोनों के फॉर्मूलाज तुम्हें आनी चाहिए। क्यूब का फॉर्मूला लैटरल सरफेस एरिया का होता है 4l स्क्वायर। कहां से आया होगा? सोचो, 4 साइड्स होते हैं ना, 4 साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ये एक 4 साइड स्क्वायर है ना, चारों साइड में स्क्वायर्स है। स्क्वायर ऑफ साइड का फॉर्मूला, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है। क्या है सर एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला? साइड इंटू साइड। तो एल इंटू एल से ऐसे ही 4l स्क्वायर आया, रट लेना बेटा फॉर्मूलाज। टोटल सरफेस एरिया होता है 6l स्क्वायर, वॉल्यूम होता है एल क्यूब। आराम आराम से सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। इन पे क्या क्या क्वेश्चन आता है, मैंने ऐसे भी क्वेश्चन लाए जो मोस्ट प्रोबेबल है, जो तुम्हारे 2026 में आ सकते हैं। पीवाईक्यूज भी है, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन भी है, प्रॉब्लम सेट है। पूरा वीडियो देख लेना, मेंसुरेशन डन हो जाएगा। चलो टॉपिक 1 पे क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। एक क्यूब है जिसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, और साइड कितनी बेटा? 3 है। ये क्वेश्चन कब आया था? मार्च 2020 में आया था। तो बोलोगे सर इतना सिंपल क्वेश्चन? हाँ बेटा ये एमसीक्यू था, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है, एमसीक्यू है तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं लिख लेता हूँ। साइड मतलब एल तुम्हें गिवन है 3 सेंटीमीटर। बोला क्या है, वॉल्यूम निकालो। कौन सा शेप है बेटा? शेप बता, कौन सा है? शेप बता, शेप बता। सर क्यूब है। तो अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला अभी मैंने लिखा था ना मेरे भाई। क्या होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला? सर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है एल क्यूब।
एल मतलब 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना आएगा 27 सेंटीमीटर क्यूब। बोल भाई, इतना सिंपल एमसीक्यू फटाक से। अब तुम्हें लगेगा एक ही बार क्वेश्चन आया होगा, बेटा और भी क्वेश्चन है सेम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब बोला है, साइड कितनी है 3 सेंटीमीटर, आ जाएगा, सिंपल है, स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ फटाफट। देखो एक और सेम क्वेश्चन लेके आया हूँ, जुलाई 23 में, जुलाई 24 में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, वैल्यू के साथ रिपीट हुआ था। क्या बोला है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज। अब इसका तुम्हें वॉल्यूम निकालना है। बोल भाई निकाल लेगा, होमवर्क में करेगा, आंसर फेंक के मारेगा कमेंट में, पक्की बात है। 10 सेंटीमीटर दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला तुझे भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, क्या है एल क्यूब, मतलब बस 10 का क्यूब तुझे करना है, कर लेगा बेटा, पक्की बात। 2 बार आया था, 2023 में, 2024 में, सेम क्वेश्चन। चल आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन देख ले। ये दोनों क्वेश्चंस तुम्हारे प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस है, अभी तक आए नहीं है, बट आने के चांसेस 2026 में बहुत ज्यादा है। क्या बोला है, दोनों तुम्हें कराने वाला हूं। क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 0.01 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ही निकालना है। बोल भाई निकाल लेंगे सर, इसका आंसर बता दो। चलो करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें फाइंड करना है। यस सर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। साइड तुम्हें 0.01 गिवन है, एल जो है वो 0.01 सेंटीमीटर हमें गिवन है। सर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, इतना सिंपल है, बट फिर भी किसी किसी को नहीं आता होगा तो कर देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, बोलो भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा। सर वो होगा एल क्यूब, क्या लिख रहा हूँ एल क्यूब, यस सर। एल क्यूब मतलब 0.01 का क्यूब। अब क्यूब मतलब ना सिंपल करो, 3 बार लिखो, स्क्वायर आएगा तो 2 बार लिखेंगे, क्यूब आएगा तो 3 बार लिखेंगे, ज्यादा सोचने का नहीं। अब मुझे बताओ, जो नंबर है ना उनको मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आएगा सर, 1 ही आने वाला है। और कितने नंबर छोड़ के पॉइंट देना है, यहाँ पे सबसे बड़ा गेम है। तो देखो यहाँ पे 2 3 4 5 6, मतलब 6 नंबर छोड़ के पॉइंट आना चाहिए। तो बेटा करो, 0.1 2 3 4 5 और 6, ये आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। है कोई ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब ये क्वेश्चन तुम लोग करोगे होमवर्क में और बोलेगे सर 8th क्वेश्चन का आंसर ये है, कमेंट में बता देना। थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा बट मुझे पता है तुम लोग कर दोगे। 1 मीटर क्यूब है और ये सारे सेंटीमीटर में। देखते कौन करता है सबसे पहले, जो पहले करेगा मैं उसको कमेंट को लाइक भी करने वाला हूं, फटाफट कर देना। बोलो समझा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब पे ये 2 एमसीक्यू में से एक एमसीक्यू 2026 में आने के चांसेस बेटा बहुत ही ज्यादा हाई है, ऐसे ही नहीं कह रहा, देख लेना, 26 के पेपर के बाद मिलेंगे। ओके चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, आगे बढ़ेंगे। देखो जो टॉपिक 1 है, टॉपिक 1 किसका था सर, टॉपिक 1 था क्यूब एंड क्यूबॉइड का। सही बात है, बोलो मेरे साथ, सर टॉपिक 1 था क्यूब एंड क्यूबॉइड का। इस पे ना बहुत सारे पीवाईक्यूज में सिर्फ एमसीक्यू आए हैं, सिर्फ एक ही बड़ा क्वेश्चन इस पे आया था, मतलब क्यूबॉइड को मिक्स करके आया हुआ है, मिक्स करके क्वेश्चन आया है कि क्यूबॉइड को मेल्ट करके स्फीयर बना दो ऐसे, बट सिर्फ क्यूबॉइड पे एक ही क्वेश्चन 2019 में बड़ा क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन शायद कुछ 3-4 मार्क्स के लिए होगा। क्या लिखा है, इफ v इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है सर, v जो है वो हमारे वॉल्यूम के बराबर है, जो बोला है पहले वो लिखेंगे, ऑफ डायमेंशंस a b एंड c। तो ये जो a b एंड c है ना, इसका मतलब ये लेंथ है, ब्रेड्थ और हाइट है। ओके, एंड s इज द सरफेस एरिया। तो s जो है वो सर सरफेस एरिया है। अब तुम बोलोगे सर सरफेस एरिया तो 2 होते हैं, लैटरल और टोटल, तो अगर मेंशन नहीं किया इसका मतलब वो कहना चाहते हैं कि टोटल सरफेस एरिया है। देन प्रूव दैट 1/v इज इक्वल टू 2/s, ब्रैकेट में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब तुम्हें इसको प्रूफ करना है, एक कोने में लिख के रखता हूं, किसको प्रूफ करना है, 1/v इज इक्वल टू 2/s, ब्रैकेट में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। इसको हमें प्रूफ करना है, बस चेक कर लूं ऑन है क्या, ऑन है, ऑन है। चलो हाँ, अब अगर इसको प्रूफ करना है तो पहले तो देखो क्या क्या है। सर यहाँ पे v भी है, यहाँ पे s भी है। v का मतलब वॉल्यूम, s का मतलब सरफेस एरिया। तो हम दोनों का पहले फॉर्मूला लिख के लेंगे। मैं लिखूंगा सरफेस एरिया। अब क्यूब है क्यूबॉइड है, बताओ भाई क्यूब है क्यूबॉइड है। सर ऑब्वियसली अगर तीनों साइड्स अलग अलग है यानी ये क्यूबॉइड है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला सबको पता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। बट अब यहाँ पे LB BH LH की जगह पे हमें लिखना है A B और C, और सरफेस एरिया को हम लिखेंगे S। तो S इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट LB मतलब AB प्लस BH मतलब BC प्लस AC। बोलो भाई AB BC AC, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। ये आया सर हमारा सरफेस एरिया।
अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला सबको पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पूरा लिखना पड़ेगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। बट हमारी वॉल्यूम की जगह पे वी लिखना है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट कितनी है, ए इंटू बी इंटू सी। वॉल्यूम मिला ए बी सी और सरफेस एरिया मिला 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी। अब हमें क्या चाहिए, तो सर मुझे दिख रहा है मुझे डिनोमिनेटर में वॉल्यूम चाहिए और ए बी और सी भी चाहिए, ठीक है। अब तुम में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर एस भी डिनोमिनेटर में चाहिए, बट आगे सोच बेटा, ये जो 2 है ना वो ऊपर चाहिए, 2 हमें ऊपर चाहिए, इसका मतलब इसको कुछ भी करके हमें ऊपर लिखना पड़ेगा और v को हमें नीचे लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, s और v को डिवाइड करूंगा। कर ले बेटा, लिखते हैं इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 बोल के डिवाइड करेंगे। डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। अभी लग रहा होगा सर डिवाइड क्यों किया, तो सोचो ये प्रूफ करना है, प्रूफ करने के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा। करते हैं डिवाइड। कौन है ऊपर, s, s को ऊपर लिखेंगे, बोलो सर s इज इक्वल टू क्या है, 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी। सही बात है। v कितना है सर, डिवाइड में v कितना है बोलो, ए बी सी। अब ये जो डिवाइड है ये ए बी को भी सेपरेट डिवाइड होगा, बी सी को भी सेपरेट डिवाइड होगा और ए सी को भी सेपरेट डिवाइड होगा। तो मैं लिखूंगा s बाई वी इज इक्वल टू एस बाई वी इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में डाल रहा हूं ए बी को डिवाइड बाई ए बी सी प्लस बी सी को डिवाइड बाई ए बी सी प्लस ए सी को डिवाइड बाई ए बी सी। बोलो भाई किसी को डाउट है, यहाँ तक होना ही नहीं चाहिए। सर क्या किया, जो प्लस में होता है ना उनके लिए डिनोमिनेटर सेपरेट होता है, कर लिया। अब जो कटेगा वो काटो, सर ए बी से ए बी कट गया, बी सी से बी सी कट गया, ए सी से ए से सी कट भी गया। जो बचा लिखो, क्या बचा सर, s बाई वी इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में यहाँ पे कौन बचा 1 बाई सी प्लस यहाँ पे कौन बचा 1 बाई ए प्लस यहाँ पे कौन बचा 1 बाई बी। इसको रीअरेंज कर लेंगे। अब प्रूफ में हमें s नीचे चाहिए, तो s ऊपर है मैं नीचे लिख लूंगा। बोलो क्या आंसर आएगा, 1 बाई वी क्योंकि यहाँ पे कुछ बचा नहीं इज इक्वल टू 2 बाई एस ब्रैकेट में रीअरेंज करो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। बोलो था क्या भाई डिफिकल्ट, बस देखने में लगता है कि सर क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बट क्वेश्चन डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं था। वॉल्यूम और सरफेस एरिया के लिए ये प्रूफ करने आया था। एक ही बड़ा क्वेश्चन बेटा मेरे को पीवाईक्यू से मिला है और ये क्वेश्चन ना तुम्हारे बुक के बाहर से आया है। तो एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये वाले चैप्टर से बुक के बाहर के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उनको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बट अगर बेसिक्स तुम्हें पता है ना तो तुम खुद भी सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे। देखो टॉपिक 1 हो गया, क्यूब क्यूबॉइड, ज्यादा कुछ नहीं था। दूसरा टॉपिक है सिलेंडर और कोन, इनको भी एक साथ पढ़ेंगे। फॉर्मूलाज तुम्हें पता होना चाहिए, वापस से वही बात, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। सर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच एंड वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या लेनी है, अगर क्वेश्चन में लिखा है 3.14 ले लो तो 3.14 लेनी है, अदरवाइज 22/7 लेनी है। थोड़ा सा तुम्हें दिमाग में चलाना है कि अगर कोई जो वैल्यूज आर और एच के जो भी वैल्यूज होंगे अगर वो 7 का मल्टीपल में होंगे तो पाई की वैल्यू 22/7 लेना ज्यादा बेहतर होगा। दोनों से ही आंसर राइट ही आता है, ज्यादा स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। अब सर इसमें भी वही कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में डिफरेंस क्या है, तो बेटा इमेजिन कर ले मेरे पास यहाँ पे एक बकेट है। अब ये बकेट भी कौन सी शेप में है सर, सिलेंडर है, दिख रहा है क्या, इसी का पानी का बकेट है, छोड़ो। अब ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर में ठीक से देखोगे तो ये ऊपर वाला एक सर्कल है, वैसे ये फ्रस्टम है क्योंकि नीचे का रेडियस अलग है ऊपर का रेडियस अलग है, बट मान के चलना भाई कि ये सिलेंडर है। हाँ तो सर ऊपर भी एक सर्कल है, नीचे एक सर्कल है और ये है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अगर मैंने बोला कि मैं इसको ना रोल कर रहा हूं, तो जब ये रोल होगा ये सर्कल और ये सर्कल ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं आने वाला, यानी तब हम निकालेंगे इसका CSA। बट मैंने बोला कि मुझे ऐसा बनाना है या ये मेरे पास है, मुझे इसको पूरा कवर करना है ऊपर से नीचे से, तब मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा। मतलब जब ऊपर वाला सर्कल नीचे वाला सर्कल दोनों इंक्लूडेड होगा हम निकालेंगे TSA, और जब सिर्फ ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल इंक्लूडेड नहीं होगा हम निकालेंगे CSA। कोई बात है बेटा, नहीं है। अब आते हैं कोन पे। सर कोन में तुम्हें ना स्लांट हाइट निकालनी होती है, और स्लांट हाइट L। क्वेश्चन आता है कैसे निकालनी है स्लांट हाइट, पाइथागोरस थ्योरम पता है ना तुम्हें। वैसे देखो ये हमारी हाइट है, यस सर, ये हमारा रेडियस है और स्लांट हाइट मतलब टेढ़ी वाली हाइट। अब हमें ये हाइट निकालनी है, तो सर यहाँ पे 90 डिग्री होगा, पाइथागोरस लगाएंगे तो पाइथागोरस से आता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर L स्क्वायर
इसको फॉर्मूला को ऐसे भी लिखते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। उन्होंने क्या किया है, स्क्वायर रूट लेके लिखा है, चलता है। ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। अब कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और निकालने के लिए पाई आर एल यानी एल तुम्हें पता होना ही चाहिए। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, तो इसके लिए भी तुम्हें एल निकालना ही पड़ता है। वॉल्यूम निकालने के लिए कोई भी एल की जरूरत नहीं है, पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से वॉल्यूम निकल जाता है। अब सर इसका कर्व्ड और टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है, तो बेटा ये कोन है। कोन मतलब इमेजिन करो जोकर की कैप, जो बर्थडे में पहनते ना, अभी नहीं है वरना मैं दिखा देता। तो सर बर्थडे में जो कैप पहनते हैं उसमें ऊपर का जो सर्कल है वो ओपन रहता है। तो अगर मैंने बोला कि मुझे जोकर की कैप बनानी है तो मैं सर्कल नहीं बनाने वाला, तो जब सर्कल इंक्लूड नहीं करेंगे तब हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। और मैंने बोला कि मेरे को ना आइसक्रीम का कोन बनाना है बट ऊपर को ढकना है ताकि आइसक्रीम गिरे ना, तो अगर ढकना है ऊपर से तो ऊपर का सर्कल भी बनाना पड़ेगा, तब मैं निकालूंगा टोटल सरफेस एरिया। बोल मेरे भाई। चलो वॉल्यूम कब निकालना है, सर वॉल्यूम का सिंपल क्वेश्चन है, सर ये ना मेरे पास एक आइसक्रीम का कोन है, बता इसमें कितने आइसक्रीम है, अमाउंट बता, कैपेसिटी बता, तब हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। बोलो भाई फॉर्मूलाज आने चाहिए, बिना फॉर्मूलाज के तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, एग्जाम में तुम्हें फॉर्मूलाज रट के जाने हैं। सारे फॉर्मूलाज एक पेज पे लिख ले मुन्ना और चिपका दे, दिन भर रट ले 10 मार्क खत्म। बोल सिंपल है। अब करते हैं इसके क्वेश्चन। टॉपिक 2, टॉपिक 1 है क्यूब क्यूबॉइड, टॉपिक 2 है सिलेंडर कोन। सिलेंडर कोन इस पे मिक्स क्वेश्चंस भी आते हैं, ज्यादा स्ट्रेस लेने की बात नहीं है, ठीक है। चलो देख मुन्ना, टॉपिक 2 पे क्वेश्चन है, क्या बोला है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। कोन का तुम्हें CSA निकालना है, तो जब भी कोन का CSA TSA निकालना होगा तुम्हें पहले तो हाइट और रेडियस से L निकालना पड़ेगा। अब इमेजिन कर बेटा, क्वेश्चन में कैसे समझेगा कि सर हाइट गिवन है स्लांट हाइट, तो बेटा ना हाइट को कभी कभी ये भी बोलते हैं कि परपेंडिकुलर हाइट, तो परपेंडिकुलर हाइट का मतलब तुम्हें H गिवन है, और अगर स्लांट हाइट है तो स्लांट हाइट मतलब स्लांट हाइट बोलेंगे तो L है। बट हमें जब CSA निकालना होता है तब हमें L निकालना होता है, क्योंकि MCQ है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है, CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो बेटा पहले तुम्हें ना L निकालना पड़ेगा, और L निकालने का फॉर्मूला मेरे ख्याल से सबको पता है, L इज इक्वल टू होता है अंडर रूट, बोल भाई क्या, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब हमें L निकालना है, ठीक है सर निकाल लेंगे, अंडर रूट लगाओ, रेडियस कितना है मेरे भाई, सर फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, रेडियस 7 है, हाइट 24 है, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो बेटा मेरे लिए सुन ले, 25 तक स्क्वायर ना रट ले प्लीज, 25 तक स्क्वायर रट ले, आसान हो जाएगा, वरना ये मल्टीप्लिकेशन करते बैठना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों को आता होगा बट बहुत सारे होंगे जिनको नहीं भी आता होगा। बोलो 7 का स्क्वायर क्या है सर 49, 24 का क्या है सर 576, दोनों को प्लस कर ले मुन्ना, बोलो क्या आंसर आएगा 625। L आया रूट 65, रूट 625। अब रूट 625 किसका होता है सर 25 का होता है, यानी मेरे को एक कोने में L मिल गया ना L। अब अगर L मिला है तो हम पुट कर लेंगे। बोलो पाई की वैल्यू क्या लेनी है सर, पाई की वैल्यू अगर मैंने बोला था रेडियस कुछ भी 7 का मल्टीपल है तो 22/7 ले ले, तो 7 है ना, तो पाई की वैल्यू लेंगे 22/7। R कितना है 7, L कितना आया 25, 7 से 7 काट दे, 22 इंटू 25, तो बोलो 25 इंटू 2 50 कैरी किया 5, 25 इंटू 2 50 प्लस 5 55, आंसर आया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई है ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन बी। ऐसे तुम्हें सिर्फ चिंदी सा MCQ सॉल्व करना है, बट इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि बेटा पहले L भी निकालना था। ओके, तो जब भी CSA TSA की बारी आएगी अच्छे से देखो कौन सी हाइट गिवन है, स्लांट हाइट गिवन है, परपेंडिकुलर हाइट, नॉर्मल हाइट जिसे कहते हैं वो गिवन है, पहले L निकालना पड़ेगा। और मोस्टली 99% जो भी 7 जो भी हाइट और R होगा ना वो पाइथागोरन ट्रिपलेट का ही फॉर्म होगा। तो कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट याद भी कर ले, क्योंकि तूने पाइथागोरस जो थ्योरम हमारा चैप्टर नंबर 2 है उसमें पाइथागोरन ट्रिपलेट याद किए होंगे, तो कुछ सिंपल ट्रिपलेट्स याद भी कर ले, ताकि जैसे ही दिखेगा ना 7 24 तुझे 25 क्लिक होना चाहिए, जैसे मेरे को क्लिक होता है वैसे प्रैक्टिस करते करते ना सब हो जाएगा बेटा, स्ट्रेस नहीं लेने का, स्क्रीनशॉट ले ले, MCQ था आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन अगर सिमिलर क्वेश्चन है तो मैं होमवर्क में दे दूंगा, बट होमवर्क कर लेना बेटा, ठीक है, होमवर्क करना जरूरी है। होमवर्क करने से तुम्हें एग्जाम में अप्रोच समझेगा। यहाँ पे कराने के लिए मैं तुझे सारे क्वेश्चंस करा दूं, सारे के सारे, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब तक तू खुद सॉल्व नहीं करता ना बेटा तब तक तुझे एग्जाम वाला फील ही नहीं आएगा, और तब तक तुझे एग्जाम में जाके क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि एग्जाम में तो अप्रोच चाहिए ना। स्पून फीडिंग क्या है कि मैंने करा दिया, तुम्हें समझा, अच्छे लगा, कोई बात, कोई इसका वैल्यू नहीं है जब तक खुद तू क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देख मुन्ना, अगला क्वेश्चन सिंपल है। क्या लिखा है? अ कोन वॉज मेल्टेड। देखो भाई, जब भी मेल्टिंग वाली बात आएगी ना तो इसका मतलब है वॉल्यूम है। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही वर्ड्स काम आएंगे, याद रख भाई। मेल्टिंग मतलब वॉल्यूम है कि कोन को मेल्ट करके सिलेंडर बना दिया जिनका रेडियस सेम है कोन का और सिलेंडर का। हाइट ऑफ द सिलेंडर तुझे दी है 5, कोन की हाइट निकालनी। अब जब भी वॉल्यूम की बात आ रही है, क्योंकि मेल्ट मतलब वॉल्यूम है, तो तुझे एल यानी स्लांट हाइट नहीं निकालने की जरूरत, सिर्फ हाइट है। तो जब भी मेल्ट करेंगे ना कि एक शेप से दूसरा शेप बना रहे, इसका मतलब जो शेप से दूसरा शेप बना रहे ना, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा कि वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दोनों सेम होगा। अब ये एक एमसीक्यू है, इसके ऑप्शन यहाँ पे दिखे नहीं, बट ठीक है। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है मेल्ट किया है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो इक्वल होगा सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। सर तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मेल्ट करके वही बनाया ना बेटा, तो उतने ही वॉल्यूम से बनाया होगा। याद रख, जब भी मेल्टिंग वाला क्वेश्चन आएगा और आने के चांसेस बहुत ज्यादा है कि कास्ट ये शेप से वो शेप बना है, ये शेप से वो बना है, तो वॉल्यूम 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 इंपॉर्टेंट होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है सर? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बट यहाँ पे एच जो है वो कोन का है, आर जो है वो कोन का है, बट आर सिलेंडर का भी सेम है, तो आर को डिस्टिंग्विशली लिखने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है सर? पाई आर स्क्वायर एच, और एच जो है वो सिलेंडर का है। बोल बनना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब सर क्या क्या कटेगा मुझे बताओ। यहाँ पे पाई है, यहाँ पे पाई है, कट जाएगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कट जाएगा, बचा क्या? 1/3 हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर। और क्वेश्चन में अगर तू देखेगा ना मुन्ना, तो हाइट ऑफ सिलेंडर तुझे 5 गिवन है, तो सर हाइट ऑफ सिलेंडर 5 है। अब देख यहाँ पे 3 डिवाइड में है, उधर क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो जो हाइट ऑफ कोन आया वो आएगा 5 × 3 यानी 15 सेंटीमीटर। बोल भाई, कोई दिक्कत है? देख के डरना नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था, मेल्ट करके दूसरा बनाया। जब भी मेल्टिंग वाला क्वेश्चन आएगा ऐसे ही पुट कर, वॉल्यूम ऑफ दिस इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दैट। बोल, सिंपल है। चल स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ेंगे। मेल्टिंग पे ऊपर लिख के रख लेना कि वॉल्यूम है। देखो ना, अगला क्वेश्चन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस 5 है, हाइट हमें निकालनी है। एमसीक्यू है तो ऑप्शन ठीक से देख, सारे ऑप्शन पाई के फॉर्म में है, यानी पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है, फटाफट करेंगे। सीएस ऑफ सिलेंडर है, बोल भाई सीएसए ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला चिल्ला भाई, घर पे घर वाले डांटेंगे बट चिल्ला, क्या है सीएस ऑफ सिलेंडर? सर सर सीएस ऑफ सिलेंडर, बोलो बोलो क्या है सीएस ऑफ सिलेंडर? बोल भाई, सर सीएस ऑफ सिलेंडर है 2πRH। बोलते नहीं हो भाई तुम लोग। 2πRH पुट करेंगे। सीएच ऑफ सिलेंडर तुम्हें दिया है कितना है? 440। यस सर, इज इक्वल टू 2 × पाई की वैल्यू पाई ही रखनी है। रेडियस कितना है? 5 है। हाइट हमें निकालनी है। ये 2 5 कितना होगा? 10 होगा। तो 10 इधर मल्टीप्लाई, उधर क्या होगा? डिवाइड। 440 एमसीक्यू इसके लिए फटाफट कर रहा हूँ। इज इक्वल टू पाई एच, तो ये आएगा 44। पाई के फॉर्म में चाहिए, मल्टीप्लाई का डिवाइड कर दे। पाई एच कितना है भाई? 44 पाई। सिंपल सा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले ले, टाइम पास करे बगैर आगे बढ़ते। चल देख मुन्ना, क्वेश्चन नंबर 30 जो है आया था मार्च 2025 में। गरम गरम, एकदम गरम गरम तड़का फड़का क्वेश्चन है और सिंपल है। जानबूझ के मैंने लिया है कि क्या पता सिर्फ स्लांट हाइट निकालने भी बोल सकते हैं। रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट ले लिया। रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर हाइट मतलब हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर, एंड स्लांट हाइट हमें पूछा है, एल हमें पूछा है। इतना सिंपल क्वेश्चन है बेटा कि बस बोल, सिर्फ एल का फॉर्मूला पाइथागोरस से आ जाएगा। क्या? एल इज इक्वल टू √r² प्लस में h²। सही बात है, बोल 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 बोल, टाइम पास नहीं। r कितना है सर? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। सही बात है, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। प्लस कर दे मुन्ना, कितना आएगा सर? सर प्लस करके आंसर आएगा 169। ये किसका स्क्वायर होता है सर? 13 का। तो एल कितना आएगा? 13 सेंटीमीटर। किधर है? टिक मार्क दे, 1 मार्क आगे बढ़। चल स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट। क्वेश्चन दिख रहा है? होमवर्क करना है। क्या बोला है? होमवर्क करना है, होमवर्क करना है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। रेडियस गिवन है और हाइट गिवन है। टोटल सरफेस एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे। क्या है सर? टीएसए। होमवर्क करेगा ना भाई, या बता दूं? सिंपल सा क्वेश्चन में टाइम पास क्यों करना। टीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2πr ब्रैकेट r प्लस h। बस फॉर्मूला लगा दे। 5 है, 40 है, पुट करके आंसर देख लेना क्या आता है। बहुत ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे पता है तू कर देगा ना बेटा। टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, टीएसए ऑफ सिलेंडर। बोल चल, होमवर्क करेगा? करके लेना। और बेटा जो जो होमवर्क करेगा उसी को मार्क्स आएंगे, याद रख, वरना फिर दिक्कत होगी। फिर मैं क्या, कोई भी आके तुम्हें पढ़ा देना, खुद गणेश जी आके तुम्हें पढ़ा दे तो भी तुमसे नहीं होगा, क्योंकि तुम होमवर्क नहीं कर रहे। खुद से प्रैक्टिस कर ले। चल अगला देख, क्या बोला है। ये भी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा।
मेरे को तो लगता है भाई बहुत चांसेस है 2026, मार्क करके रख ले, मार्क करके रख ले। द रेडियस, और मैं कह रहा हूं ना बेटा सॉल्व एग्जांपल्स ना एक्सरसाइज के क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सॉल्व एग्जांपल्स बहुत ही ज्यादा फेवरेट होते हैं स्टेट बोर्ड वालों के। क्या बोला है, द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंड्रिकल वाटर रिजर्वायर 2.8, मतलब रेडियस पहले लिखा है तो रेडियस है कितना 2.8 मीटर एंड हाइट दिया है मतलब कितना 3.5 मीटर। शेप कौन सा है सर, सिलेंडर है। बस ऐसे देखना होता है क्वेश्चन में। हाउ मच मैक्सिमम वाटर कैन इट होल्ड, मतलब अब तुम्हें कैपेसिटी पूछे, बताओ कैपेसिटी मतलब कौन सा एरिया निकालोगे, एरिया निकालेगा, एरिया आओ उधर, आओ अपनी पे बेटा। कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम, तुम्हें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है सर पता चल गया, चिल्लाने की जरूरत क्या थी, वॉल्यूम निकालना है बोलो। एंड आगे भी बोला है सिर्फ वॉल्यूम नहीं निकालना, इसके लिए मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ पर्सन नीड्स 70 लीटर ऑफ वाटर पर डे, एक बंदे को डेली 70 लीटर पानी लगता है, तो फॉर हाउ मेनी पर्सन इज द वाटर सफिशियंट फॉर अ डे, तो जो वाटर तुम्हारा आएगा वो कितने बंदों के लिए सफिशियंट होगा, ऐसा भी पूछा है। अब वो कैसे निकालेंगे, देख सारे बच्चे तो कैपेसिटी तो निकालेंगे वॉल्यूम से, अब तुम्हें पूछा है ना कितने दिनों तक टिकेगा, वो भी सिंपल है। चल भाई पहले वॉल्यूम निकाल के बताते हैं। सर क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, सबको पता है मेरे को भी पता है, चिल्ला चिल्ला, चल घर पे चिल्ला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, चिल्लाया क्या तू, मार खाया चप्पल आई क्या उड़ते हुए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब पुट करूंगा वैल्यूज, देख मुझे दिख रहा है आर जो है 2.8 है, एच 3.5 है, 7 के टेबल में आता है, मतलब मैं 22/7 लेने वाला हूँ, और पाई लिखा भी है 22/7। चलो पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर, आर कितना है 2.8, जब भी स्क्वायर होता है ना मैं ना 2 बार लिखता हूँ हमेशा, क्यों सर, बेटा आसान लगता है। और हाइट कितनी है सर 3.5, काटेश भाई काटेश, किससे कटेगा सर, 7 4 जा होता है तो 0.4 यहाँ पे आंसर आएगा। अब जो भी बचा है मल्टीप्लीकेशन करना है, कर लेता हूँ चलो तुम्हारे लिए फटाफट। 22 इंटू 0.4 इंटू 2.8 इंटू 3.5, 22 इंटू 0.4 आएगा 8.8, मेरे ख्याल से 88 आएगा, इंटू 2.8 इंटू 3.5। फटाफट फटाफट कैल्सी पे कर लेता हूँ, टाइम पास नहीं करना, कैल्सी ओपन ही नहीं है, रुक जाओ यहीं पे करता हूँ। इसका मल्टीप्लीकेशन 24.64 आया 64, तो यहाँ पे लिखूंगा 24.64 इंटू 3.5, बेटा तू ही कर ले कितना आएगा, रुक कैसे पे करता हूँ। इनका मल्टीप्लीकेशन आएगा 86.24, 86.24, बट ये आया बेटा मीटर क्यूब में, किसमें आया मीटर क्यूब। सिंपल है, क्या लिखा है मीटर मीटर मीटर, तो तीनों के तीनों हमें मीटर में गिवन है, तो ये मीटर क्यूब में है। बट जो बंदा पानी लेता है वो तो लीटर में लेता है, तो तुझे मीटर क्यूब को लीटर में करना पड़ेगा ना, कैसे करेगा मुन्ना मीटर क्यूब को लीटर में, बोल फटाफट सर। सर मुझे पता है कि 1 मीटर क्यूब, क्या लिख रहा हूं, 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर के बराबर, याद रखेगा। और अगर तुझे सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में करना है ना, तो तू सिंपल डिवाइड बाय 1000 करेगा। अब मीटर को लीटर में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करेगा, मीटर क्यूब टू लीटर, तो सर 86.24 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि ये लीटर में बन जाए। कितना आएगा लीटर में कैपेसिटी उस रिजर्वायर की, 86,240 लीटर्स में आई बेटा। अब देख अब क्या बोला है, बोला है एक दिन के लिए एक बंदे को 70 लीटर वाटर लगता है, तो अगर हमें नंबर ऑफ पर्संस निकालने हैं तो सिंपल है, नंबर ऑफ पर्सन निकालेंगे कैसे, टोटल कैपेसिटी जितनी थी, कितनी थी 86,240 डिवाइड बाय एक बंदे को कितना लगता है 70 लगता है, तो करो डिवाइड, 0 से 0 काटो, 7 1 जा 7, बचा कितना भाई 16, 7 2 जा 14, 27 3 जा 21, 7 7 2 जा 14, तो आंसर क्या है सर 1232 पर्सन, 1232 लोग उस रिजर्वायर से एक दिन के लिए आराम से क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, सफिशिएंट उतना वाटर है। समझा कैसे किया, देखो कैलकुलेशन तो तुम लोग कर ही दोगे, मल्टीप्लीकेशन क्या बोला है, वॉल्यूम सिलेंडर मैंने पहले निकाला, किस में निकाला बट वो मीटर क्यूब, क्यों, क्योंकि ये तीनों मीटर में थे ना, अगर सेंटीमीटर में होते ना तो मैं डिवाइड बाय 1000 करके लीटर कर देता, अब मीटर में थे तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करके लीटर करा, एक बंदे को लगता है 70, डिवाइड करके आंसर निकाल लिया। बोल भाई अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा चांसेस एग्जाम में आने के। आगे बढ़ेंगे, सॉल्व एग्जांपल इंपॉर्टेंट होता है, स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ते हैं। ये वाले चैप्टर से ना एक्टिविटी भी रिसेंटली बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो मैंने एक्टिविटी पर भी क्वेश्चन लाया है। ये क्वेश्चन आया था जुलाई 24 में, दिख रहा है तुम्हें, जुलाई 24 में आया था, 3 मार्क्स के लिए आया था। तो जो बोला है अच्छे से देखेंगे, एक्टिविटी में ही फिल कर लेंगे।
क्या बोला है, अ सिलेंडर हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर, ठीक है सर, हाइट कितनी 21 सेंटीमीटर, ठीक है सर, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड सर्कमफरेंस ऑफ इट्स बेस। ठीक है, पहले तो वॉल्यूम निकालना है, फॉर्मूला बता दो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या है सर, पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला है। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब दो बार लिखा 7 into 7, और हाइट कितनी है 21 है, हाइट है 21। अब उन्होंने क्या किया, 7 से 7 काटा होगा, 22 into 7 154, तो 154 into 21, अब इतना कैलकुलेशन बचा है, फटाफट करता हूँ, रुको 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 रुको, 1 4 5 1 + 0 8 3 4 3 2 3 4 2 3 4 कितना है सर, 3 2 3 4 सेंटीमीटर क्यूब में। अब तुम्हें क्या पूछा है, सरकमफरेंस ऑफ इट्स बेस। तो अगर सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर देखो ये वाले शेप में होता है, सबको पता है सिलेंडर ये वाले शेप में होता है। अब नीचे जो एरिया सॉरी जो भी नीचे शेप बन रहा है वो बन रहा है सर्कल। अब हमें सर्कल का सरकमफरेंस निकालना है, सरकमफरेंस का फॉर्मूला पता है सबको, क्या होता है 2 पाई आर, पुट कर ले 2 पाई आर कितना है 7 7 7 काट दे 220, कितना आंसर आएगा 44 सेंटीमीटर। ये क्या है सर, सरकमफरेंस। सिंपल सा क्वेश्चन, कब आया था, कब आया था, जुलाई 24 में। इजी है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन फटाफट तुम लोग कर लोगे, मेरे को पता है। चल आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। जो सामने क्वेश्चन लिखा है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है प्रॉब्लम सेट का, और मैं जानबूझ के लेके आया हूँ क्योंकि ये 2026 का क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि अभी तुम्हारे बोर्ड्स में आ सकता है। क्या लिखा है, द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ द रोलर इज 120 एंड 84 सेंटीमीटर। ठीक है, लिखते हैं सर, डायमीटर गिवन है 120 सेंटीमीटर एंड लेंथ जो गिवन है वो 84 सेंटीमीटर है। अब तुम बोलोगे सर ये लेंथ कहाँ से आई, तो बेटा ये जो रोलर है, रोलर ऐसा होगा, कौन से शेप में होगा, पहली तो सिलेंडर में होगा, तो जब ये रोल करेगा ये जो लेंथ है ना, अगर हम उसको सीधा कर लेंगे रोलर को तो वही उसकी हाइट बन जाएगी, यानी लेंथ यानी ही तुम्हें इन शॉर्ट हाइट गिवन है 84 सेंटीमीटर। टू लेवल द ग्राउंड 200 रोटेशंस ऑफ द रोलर आर रिक्वायर्ड। ठीक है, लेवल करने के लिए वो रोलर को 200 बार रोटेट कराना पड़ता है। फाइंड द एक्सपेंडिचर टू लेवल द ग्राउंड एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं लिखा, पर स्क्वायर मीटर लिखा है। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, क्वेश्चन में दिया है सेंटीमीटर और बच्चे ये सारे सेंटीमीटर में, और रेट जो दिया है वो मीटर में दिया है। तो बेटा पहले तुम्हें इन सबको मीटर में करना पड़ेगा। कैसे करेंगे बोलो, डायमीटर 120 सेंटीमीटर है तो 1.2 मीटर हो जाएगा, हाइट 84 है तो 0.84 मीटर हो जाएगा। डायमीटर से हम लोग रेडियस निकालेंगे, 1.2 का हाफ होगा 0.6 मीटर। बोलो भाई सब मिल गया सर, रेडियस मिल गया, हाइट मिल गई। अब मैं क्या निकालूंगा, रोल कर रहे हैं कौन सा एरिया, टोटल सरफेस एरिया कि कर्व्ड सरफेस एरिया। सर ऑब्वियसली बाजू के सर्कल का कुछ रोल ही नहीं है रोल करने के लिए, तो मैं निकालूंगा CSA, किसका, सिलेंडर का। लिखते हैं भाई CSA ऑफ सिलेंडर, एग्जाम में तुम लोग लिखना कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। CSA ऑफ सिलेंडर क्या है, सिलेंडर फॉर्मूला, CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच पुट करेंगे। बोलो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.6 इंटू एच कितना है 0.84 है, कितना है 0.84। ये क्या आएगा सर, ये CSA ऑफ सिलेंडर आएगा, यानी यही आएगा ना एरिया ऑफ वन रोटेशन, एरिया ऑफ वन रोटेशन। जब हम एक बार रोटेशन करेंगे तब CSA जितना ही रोटेट करेंगे, तो यही आएगा। बोलो डिवाइड करते 7 से कटेगा, ये कटेगा सर, कैसे कटेगा 0.7 1 7 7 2 14, तो 0.12 आया। अब क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन। बोलो करते फटाफट करते, 222 44 इंटू 0.6 इंटू 12 पॉइंट देना है तो 3.168 मीटर स्क्वायर, 3.168 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया सर, एरिया ऑफ वन रोटेशन। बस तुम्हें मल्टीप्लिकेशन अच्छे से देखना है, हो सकता है मेरा लेफ्ट राइट थोड़ा सा गलत भी होगा घाई में, तुम लोग अच्छे से देख लेना। एरिया ऑफ वन रोटेशन कितना आया 3.168 मीटर स्क्वायर। बट कौन सा एरिया निकाला हमने, CSA निकाला। उसको कितने रोटेशन करने, 200 रोटेशन, तो हम लोग लिखेंगे एरिया आफ्टर कितने रोटेशन भाई 200 रोटेशंस, कितना आएगा सर, सिंपल है, एरिया ऑफ वन रोटेशन, एरिया ऑफ वन रोटेशन इनटू में कर लेंगे 200, इनटू में कर लेंगे 200, करे 3168 इनटू जल्दी करके 6336। अब 1 2 3 नंबर छोड़ के पॉइंट देने थे, बट 2 0 भी थे, तो सिर्फ 2 नंबर छोड़ के पॉइंट आएगा, 1 नंबर छोड़ के पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट। कैसे,
सोचो तुम लोग, यहाँ पे क्या था, 3 नंबर छोड़ के पॉइंट था, तो अगर मैं 3 नंबर छोड़ के पॉइंट देता तो 1 2 3 यहाँ पे आना चाहिए था पॉइंट, बट 2 जीरो भी है ना, तो 2 जीरो तो पॉइंट और शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। अगर तुम्हें चाहिए तो थोड़ा मैथ्स पे ध्यान दे देना। 633.6 या आया टोटल, 633.6 टोटल एरिया आया बेटा, टोटल एरिया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें कॉस्ट निकालना है। क्या निकालना है, कॉस्ट। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे निकालता हूँ। कॉस्ट इज इक्वल टू होता है सिंपल, टोटल एरिया इंटू रेट। टोटल एरिया कितना आया, 6336 पॉइंट है ना, इंटू रेट कितना है भाई 10, कर ले मल्टीप्लाई, बोलो 6336 रुपीज 6336 में बन जाएगा रोड लेवल। बोलो भाई, इतना सिंपल है। समझा कि नहीं समझा, क्या किया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक रोटेशन का एरिया निकाला, ठीक है, कैलकुलेशन तुम लोग देखो। फिर 200 रोटेशन का निकाला मल्टीप्लाई करके, और फिर मल्टीप्लाई कर दिया किससे, रेट से, जो भी रेट तुम्हें गिवन था। अच्छे से देखो, सेंटीमीटर में था, मैंने मीटर में कर दिया। ओके, स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है ना, बुक का ही क्वेश्चन है, कभी आया नहीं इसके लिए लिया है, मुझे पता है तुम्हें आता ही होगा। तुम लोग इसको होमवर्क में कर लेना। क्या लिखा है क्वेश्चन में, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, एक बार बता देता हूँ, होमवर्क में कर लो, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। हाँ, बोला है अ सिलेंड्रिकल रैपर ऑफ फ्लैट टैबलेट इज शोन, ठीक है, ये टैबलेट का एक रैपर है। द रेडियस ऑफ द टैबलेट इज 7 mm, जो इसके अंदर टैबलेट होगी ना, और याद रखना है जो टैबलेट होगी बेटा वो सिलेंडर ही होगा, छोटा सा सिलेंडर। अब इसका रेडियस जो तुम्हें दिया है वो है 7 mm, ठीक है। और क्या बोला है, थिकनेस इज 5 सेंटीमीटर, थिकनेस यानी हाइट, थिकनेस यानी हाइट, तो हाइट कितनी है 5 mm, 5 mm। हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर रैप्ड इन दिस रैपर, तो कैसे निकालेंगे, पहले अंदर कितने टैबलेट बैठेंगे ये पूछा है ना, तो तुम पहले इसका वॉल्यूम निकालोगे, बोल निकाल लेंगे। अब वॉल्यूम निकालने के लिए याद रख, ये एमएम में दिया है, ये एमएम में, ये एमएम और ये सेंटीमीटर में, तो सबको एक यूनिट में कन्वर्ट कर। चल हम सबको सेंटीमीटर में करते हैं। 7 mm मतलब 0.7 सेंटीमीटर, 5 mm मतलब 0.5 सेंटीमीटर, 14 mm मतलब 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे बता तू क्या करेगा, सर मैं ना पहले निकालूंगा ये वॉल्यूम ऑफ रैपर, और ये जो रैपर है, डिवाइन जो रैपर है, ये जो रैपर है ये कौन से शेप का है, सिलेंडर है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाऊंगा पाई आर स्क्वायर एच। इसका जो डायमीटर है वो 1.4 है, तो जो रेडियस होगा वो 0.7 सेंटीमीटर होगा, और ये हाइट है, तो तू इसका पहले वॉल्यूम निकालेगा, बोल निकाल लेगा। इसके बाद तू ये टॉफी का वॉल्यूम निकालेगा, तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ टैबलेट। होमवर्क दे रहा हूँ बट तू करेगा, मेरे को पता है। फॉर्मूला सेम, पाई आर स्क्वायर एच। इसका आर जो है वो 0.7 mm ही है, सेंटीमीटर है, और हाइट जो है वो 0.5 सेंटीमीटर है। अब तू क्या करेगा, दोनों को डिवाइड करेगा। जब भी नंबर निकालना होता है ना, हाउ मेनी, जैसे हमने पर्सन निकाला था, डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ रैपर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ टैबलेट कर लेगा। सर क्या, वॉल्यूम ऑफ रैपर, वॉल्यूम ऑफ रैपर डिवाइड बाय टैबलेट, वॉल्यूम ऑफ टैबलेट कर लेगा ना भाई। सर कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, और जितना आंसर आएगा उतने टैबलेट्स इसमें बैठ जाएंगे। टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले ले, इंपॉर्टेंट है, कभी आया नहीं है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्या किया, वापस सोच, इसमें कितने टैबलेट्स जाने पूछा है, तो मैंने वॉल्यूम निकाला, ठीक है, किसका, इसका और टॉफी का। टॉफी का शेप भी देख ले बेटा, टॉफी का शेप दिया है, सिलेंडर है, कौन सा है, सिलेंडर है, सोचने का, और दोनों में फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। ओके चल स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ेंगे ना। अगला क्वेश्चन भी बेटा टेक्स्ट बुक का ही है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कोनिकल वाटर जग है, सिलेंड्रिकल वाटर पॉट है, बोला है कि हाउ मेनी जग्स, नंबर पूछा है, ऑफ वाटर कैन द सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड, होल्ड मतलब कितना बैठेगा, कैपेसिटी यानी वॉल्यूम निकालना है, तो हम पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। अब ना मेरे को फॉर्मूला पता है, क्या है सर, कोन का वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका फॉर्मूला बोलो क्या है, इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, और दोनों में पाई आ रहा है, तो मैं पाई के टर्म में ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हमें नंबर पूछा है तो मुझे पता है आगे जाके वो कटने वाले हैं बेटा, आगे का ही सोचने का, ताकि एग्जाम में कैलकुलेशन ज्यादा ना करना पड़े। कोन का तुम्हें क्या क्या दिया है, जो गिवन है वो लिखो, रेडियस है 3.5, हाइट कितनी है सर 10 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन, तो मैं लगाऊंगा फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लिख रहा हूँ 1/3 पाई, आर कितना है 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10। अब इनका मल्टीप्लीकेशन फटाक से आया, कैलकुलेटर पे करके रखा है, यह आया 122.5 पाई, डिवाइड में है 3, रहने देते हैं ऐसे ही। यह आया सर, क्या आया, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब बोलो आगे, आगे क्या निकालना है, सिलेंडर निकालना है। सिलेंडर का क्या क्या गिवन है, बोलो, सिलेंडर
रेडियस है 7, हाइट है 10, हमें निकालना है वॉल्यूम। फॉर्मूला पता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू बता भाई, पाई ही रखेंगे। आर बता भाई 7 इंटू 7, एच बता भाई 10, 7 7 49, तो ये आएगा 490 पाई। अब बोलो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा ये भी, और ये भी किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। अब सर हम क्या करेंगे, अब सिंपल है, हाउ मेनी पूछा है ना, तो सिलेंडर में बैठना है, तो सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन को डिवाइड करेंगे। तो अगर मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ जग्स, तो मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आया 490 पाई, नीचे बोलो वॉल्यूम ऑफ जग कितना आया 122.5 पाई। अब जो डबल डिवीजन वाला 3 है ऊपर जाके होगा मल्टीप्लाई बाय 3, पाई से पाई काटो, इसका कैलकुलेशन करके आंसर आता है 12 जग्स। कैलकुलेशन कर लेना बेटा, सिंपल सा कैलकुलेशन है, पॉइंट हटा के कितना आंसर आएगा 12 जग्स आंसर आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तुम्हें ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। तुम लोग ये भी कर सकते हो कि पाई की वैल्यू पुट करके, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है बट इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें ना ये एक दिक्कत है कि ये जो 3.5 वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा न्यूमेरिकल तुम्हें करने में दिक्कत होगी, तो एग्जाम में इसीलिए कभी ये पूछा नहीं है, बट वैल्यूज चेंज करके पूछने का चांस है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला है, जो भी बोला है सर सारे क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अ टेंट ऑफ अ सर्कस इज सच दैट इट्स लोअर पार्ट इज सिलिंड्रिकल एंड अपर पार्ट इज कोनिकल। सबको पता है टेंट का शेप यही होता है सर। क्या होता है, दूसरा मार्कर किधर है, हाँ क्या होता है बोलो, टेंट का शेप। टेंट का शेप होता है नीचे सिलेंडर होता है, ऊपर कौन होता है, लिख रहा हूँ नीचे सिलेंडर, ओके, ऊपर कौन, टेंट। और द डायमीटर ऑफ इट्स बेस ऑफ द टेंट इज 48 सेंटीमीटर, 48 मीटर। ठीक है, घाई नहीं करनी है, डायमीटर है 48 मीटर का। अगर डायमीटर सर हमें 48 मीटर का मिल चुका है तो मैं इसका डायरेक्ट रेडियस लिख सकता हूँ ना 24 मीटर, क्योंकि हमें पता है डायमीटर के हाफ होता है रेडियस। एंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 15, जो सिलेंडर है उसकी हाइट है 15 मीटर। ठीक है सर, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है 15। द टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 33, टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 33। अब मुझे बताओ अगर सिलेंडर 15 है तो जितना बचा उतना कौन होगा, कितना बचा 15, 33 में से 15 गए सर, बचा 18, तो 18 जो है वो कोन की हाइट होगी। फाइंड द एरिया ऑफ द टोटल, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट एंड आल्सो फाइंड वॉल्यूम ऑफ एयर इन द टेंट। ठीक है सर, पहले तो निकालना है कैनवास कितना लगेगा। देखो अगर तुम्हें ये टेंट बनाना है तो मुझे बताओ क्या क्या करना है सर। हमें कोन बनाना है, नीचे सिलेंडर बनाना है, कोन बनाना है, नीचे सिलेंडर बनाना है। मुझे बताओ क्या कोन के नीचे वाला सर्कल बनाने की जरूरत है, नहीं सर वो तो एम्प्टी रहता है, हमें पता ही है। क्या मुझे सिलेंडर के ऊपर वाला तो बनाना ही नहीं है, क्या सिलेंडर के नीचे वाला बनाने की जरूरत है, नहीं। यानी अगर हम सर्कल्स को इंक्लूड नहीं करेंगे तो हम सिर्फ सीए से निकालेंगे, किसका किसका, कोन का और सिलेंडर का, दोनों का सीए से जब मैं प्लस करूंगा तब मुझे मिलेगा एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं क्या सर, बोलो एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन प्लस में CSA ऑफ सिलेंडर। बोलो फॉर्मूला सबको आते हैं, मेरे को भी आते हैं। क्या है CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला, पाई आर एल, प्लस सिलेंडर का क्या है 2 पाई आर एच। अब दोनों का रेडियस सेम ही है ना बेटा, इसका भी 48 है, इसका डायमीटर 48 है, रेडियस 24 है, इसका भी रेडियस 24 ही है, दोनों का रेडियस सेम है, तो पाई और आर दोनों में कॉमन आएगा, इसीलिए साथ में लिखना होता है पाई आर एच, 2 पाई आर एच। साथ में लिखने का फायदा क्या है बेटा कि कॉमन हम लोग ले सकते हैं, तो मैं लिख रहा हूं पाई आर को कॉमन, अंदर कौन बचा बेटा एल प्लस में 2h बचा। अब तुम्हें पहले एल फाइंड करना पड़ेगा कोन का। एल कैसे निकालेंगे सर, हमें पता है फॉर्मूला, एल इज इक्वल टू क्या मेरे भाई, अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है 24, 24 का स्क्वायर, एच कितना है 18 का स्क्वायर। बोल फटाफट फटाफट, 24 का स्क्वायर 576, 18 का स्क्वायर 324, प्लस करके आंसर 10 10 900, 900 आया स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है 900 सर, 30 का। तो जो एल आया वो 30 आया। पुट करेंगे, बोलो पाई की वैल्यू क्या लेने बोली है, कुछ लेने बोली है, कुछ भी नहीं लेनी बोली। आर हमारा 24 है, कितना है 24, लिखेंगे पाई की वैल्यू मैंने ली समझो 22/7, आर है 24, ब्रैकेट में एल कितना आया 30 प्लस 2 इंटू हाइट कितनी है सर,
हाइट ये किसकी है सर, ये सिलेंडर की हाइट है, सिलेंडर की हाइट है 15। अच्छे से कर मुन्ना, बोलो क्या आंसर आएगा। 22 इंटू 24 इंटू 30 + 30 ना, 30 + 30 सही बात है, 30 + 30 डिवाइड बाय 7, क्या आंसर आया 22/7 इंटू 24 इंटू 30 + 30 60। क्या इनका तो मल्टीप्लीकेशन कर दोगे बेटा, सिंपल है। एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड आ गया। अब आगे क्या बोला है, इतना ही करना है बेटा, सी एच ऑफ कोन सी एच ऑफ सिलेंडर। आगे निकालना है वॉल्यूम। क्या तुम होमवर्क में करोगे वॉल्यूम? सर वॉल्यूम कैसे करेंगे, देख भाई टोटल वॉल्यूम चाहिए तो तू निकालेगा पहले वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और साथ ही में करेंगे टोटल वॉल्यूम या टोटल एयर, क्या होगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में, बोल मेरे भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। खुद से करने की कोशिश करने के, पॉज करके। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बस ये एच किसका है सर, ये एच है कोन का, प्लस बोलो 1/3 नहीं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, और ये एच किसका है सर, सिलेंडर का। क्या क्या कॉमन आएगा बताओ, पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन आएगा तो ले लिया, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1/3 इंटू हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन कितनी है सर, 18 है, तो 18 प्लस में हाइट ऑफ सिलेंडर बचा, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है सर 15 है, काटो 3 6 18, 6 + 15 बचेगा। पाई की वैल्यू पुट करो 22/7, आर की वैल्यू पुट करो 24 इंटू इधर कितना बचा बोलो 6 + 15, 6 + 15 कितना 21, काटो 3, तो जस्ट सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना बचा है जो तुम लोग कर लोगे। बोलो भाई सिंपल क्वेश्चन है, क्या आ जाएगा? और ये मिक्स वाला क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कोई भी दो शेप करके अगर शेप बनाने बोलेंगे तो सोचने का कभी भी, नीचे वाला सिलेंडर ऊपर वाला कोन, तो सीए से ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। बोल स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ेंगे मुन्ना। अगला जो क्वेश्चन है ये आया था मार्च 2023 में 4 मार्क्स के लिए, और ये हमारे टॉपिक नंबर 2 से ही है, टॉपिक नंबर 2 ही चल रहा है, सिलेंडर और कोन। क्या लिया है, एन आइसक्रीम पॉट हैज अ राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, एक आइसक्रीम का पॉट है। क्या तुम लोग ये घर पे करोगे? मैं हिंट दे के रखता हूँ, कर लोगे? करना ट्राई करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लोगे ना? बोलो क्या बोला है, अगर नहीं आया तो कमेंट में बता देना कि सर ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है ये नहीं आया, ठीक है, बता देना, मैं करा दूंगा रील में, बट मुझे लगता है तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। क्या बोला है, एक सिलेंडर है, ठीक है, और उसमें भर के आइसक्रीम भरी है, कंप्लीटली फिल्ड, यानी तुम लोग सिलेंडर में अगर आइसक्रीम भरी है तो पहले क्या निकालोगे? बोलो मेरे भाई, सर हम ना पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे, हमें ये आता है, फॉर्मूला सबको पता है, पाई आर स्क्वायर एच है, आर दिया है, एच दिया है, सब दिया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे। फिर वो सारी आइसक्रीम स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करी है जिनके पास कोन है, तो सर हम दूसरा निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन हमें भी फॉर्मूला पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें बोला है ईच स्टूडेंट को एक कोन दिया है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, तो जब भी सर हमें नंबर निकालना होता है तब हम दोनों को डिवाइड करते हैं। सर बहुत सारे क्वेश्चंस आपने करा है इसी पे, तो हम ऊपर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखेंगे और नीचे ना सर वॉल्यूम ऑफ कोन लिखेंगे, और हम दोनों को सॉल्व कर लेंगे। और तुम्हें एक सिंपल आइडिया ये दे दूं तो पाई की वैल्यू पुट मत करना, पाई से पाई तुम लोग काट सकते हो। सेम क्वेश्चन हमने किया है ना बेटा। अब ये क्वेश्चन तू क्या करेगा, होमवर्क में करेगा। ध्यान रख, मैं जो बोल रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मतलब ये टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक से दूसरा निकाला, नंबर निकालो, बहुत ज्यादा चांसेस है आने के, ठीक है। चल करेगा, कमेंट में फेंक के मारना आंसर, सिंपल है कि नहीं है? क्या बोला है वापस, वॉल्यूम सिलेंडर तू निकाल सकता है? हाँ सर। वॉल्यूम ऑफ कोन तू निकाल सकता है? हाँ सर। दोनों को डिवाइड भी तू कर सकता है? बोल भाई, करना पड़ेगा, एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। ये है हमारा टॉपिक नंबर 3 जिसमें हम पढ़ेंगे स्पीयर और हेमिस्फीयर। देखो स्पीयर के सिर्फ दो ही फॉर्मूला है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हेमिस्फीयर के 3 है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। कर्व में तुम्हें पता है ऊपर का सर्कल नहीं आएगा, टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा, सिंपल है। बहुत सारे क्वेश्चन है, और ये सरफेस एरिया और स्पीयर तो भाई बोर्ड का इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा फेवरेट सा क्वेश्चन है। करेंगे अगला क्वेश्चन डायरेक्ट फटाफट। फॉर्मूला सबको पता है, सरफेस एरिया स्क्वायर क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फीयर का क्या है कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब और स्पीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। बोल भाई आ जाएगा,
सारे फॉर्मूले एक पन्नी पे लिख के रखे हैं तूने, ये मेरे को पता है। चलो आगे डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बेटा। देख तेरे स्क्रीन पे मैंने इतने क्वेश्चन लिखे हैं और ये क्वेश्चन का ईयर बस देख ले, मार्च 19, मार्च 20, मार्च 24, सॉरी नवंबर 20, नवंबर 24, जुलाई 24 और सेम प्रकार का क्वेश्चन। क्या बोला है? फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। क्या मैं एक करके, बाकी तू होमवर्क में करेगा, मैं दिखा दूं? और क्या सर ये 2026 में आने के चांसेस भी है? हाँ बेटा बहुत ज्यादा चांसेस है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालने के लिए बोलेंगे, एकदम सिंपल है। चलो करते हैं, पहला वाला मैं कर रहा हूँ। क्या बोला है? फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सबको फॉर्मूला पता है, मेरे को भी पता है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है सर 4 पाई आर स्क्वायर। पुट करेंगे 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है सर 3.5 इंटू 3.5, काटेंगे, क्या बोल रहा हूँ 7 से कटेगा 0.5 आएगा। 4 इंटू 22 88 इंटू 0.5 इंटू 3.5, 88 इंटू 0.5 हाफ होता है ना 88 इंटू, तो ये आएगा 44 इंटू कितना बेटा 3.5, बस मल्टीप्लीकेशन कर दे, हो गया आंसर। फाइंड सरफेस एरिया। अब क्या मुझे ये बता देगा तू, अगर रेडियस 7 है सर आराम से बता दूंगा। फाइंड सरफेस एरिया, अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना होगा मेरे भाई 7 ही होगा, मतलब सेम इसके जैसा ही क्वेश्चन है। देख रिपीट हो रहा है वापस वापस, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। मार्च 23 में भी आया था, देख ले हर साल क्वेश्चन आता है, तो 2026 में भी आने के चांसेस है। क्या निकालने के लिए बोलेंगे? सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, और स्पीयर का एक ही सरफेस एरिया होता है, कर्व टोटल ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ सरफेस एरिया होता है। बोल मेरे भाई समझा कि नहीं समझा? करेगा खुद से सॉल्व? बोल हाँ, पक्की बात सारे के सारे? ओके चल डन। ये ले बेटा, ये ले टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन, तेरे को ही करना है, मैं नहीं कर रहा, मैं बस क्वेश्चन दे रहा हूँ तेरे को। ये क्या बोला है? फाइंड द सरफेस एरिया, इसका तुझे सरफेस एरिया निकालना है। अगर ये टोटल दिया है 42, मतलब ये डायमीटर होता है ना, यह भी डायमीटर यह भी डायमीटर, तो सर डायमीटर तुझे दिया है 42, रेडियस बोल मेरे भाई सर 21 होगा रेडियस। अब क्या निकालना है? सरफेस एरिया, फॉर्मूला पता है क्या है फॉर्मूला? 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस दिया है, क्या निकाल लेगा तू बेटा? इतना तो तू कर ही सकता है। अब तुझे और क्या बोला है? वॉल्यूम भी निकालना है। क्या सर वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है? किसका? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला। हाँ सर पता है, क्या है बोल मेरे भाई? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या तू पुट करके सॉल्व कर लेगा? कर दूं? चल मैं करता हूँ। 4 इंटू 3 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है सर 21, उसका क्या करना है सर क्यूब, क्यूब मतलब सर 3 बार, मतलब सर 7 3 21, 3 से 3 कटेगा। अब सिर्फ मल्टीप्लीकेशन बचा है। 4 इंटू 22 88 इंटू 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। क्या मेरे भाई तू इतना सा मल्टीप्लीकेशन में कर लेगा? बोल, निकल गया वॉल्यूम। सिंपल क्वेश्चन है ना, सरफेस एरिया आने के चांसेस ज्यादा है। चल स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ो, आगे 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 बढ़ो। ये क्वेश्चन कैसा है? सिंपल। क्या बोला है? टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, तुम लोग करने वाले हो। क्या बोला है? टॉय इट्स लोअर पार्ट इज हेमिस्फीयर, ठीक है ये हेमिस्फीयर है, अपर पार्ट इज कोन, फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन करेंगे। फिर द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, अगर तुम्हें इसका सरफेस एरिया निकालना है तो कौन सा निकालेंगे? जब भी मिक्स होगा ना दो शेप, तब तुम लोग नीचे के सर्कल तो बनाने नहीं वाले, मतलब तुम सिर्फ सी ए से निकालोगे। किसका किसका? सी ए से, कोन का सी ए से प्लस में हेमिस्फीयर का सी ए से, दोनों को प्लस करेंगे, टोटल सरफेस एरिया इसका मिल जाएगा। वॉल्यूम भी निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर करोगे, आंसर लाओगे। मेरे लिए तुम लोग ये टेक्स्ट बुक में आंसर देने वाले, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर देने वाले हो। बोल भाई कोई दिक्कत है? अगर है तो बोलो, क्या दिक्कत है सर? सर दो शेप है, कैलकुलेशन तुम्हें ही करनी पड़ेगी। चल भाई सिंपल है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, इसीलिए तुम लोग ने, मुझे पता है तुम्हें कराया ही होगा कहीं ना कहीं पे, तो खुद से सॉल्व करो। अब यही वॉल्यूम क्यूब वाला फ्रस्टम, भाई फ्रस्टम स्टेट बोर्ड का बहुत ही ज्यादा फेवरेट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि फ्रस्टम पे तुम्हें क्वेश्चन दिखे, वो भी बड़ा। अभी 2025 में बड़ा क्वेश्चन, 4 मार्क का क्वेश्चन आया था फ्रस्टम पे। फ्रस्टम के ये रहे सारे फॉर्मूलाज, थोड़े से अलग है। स्लांट हाइट अगर तुम्हें निकालनी है, ये टेढ़ी वाली हाइट, तो फॉर्मूला होता है जैसे L इज इक्वल टू, मतलब एच स्क्वायर इज इक्वल टू, जो कोन में हम लोग करते थे ना, L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। R1 मतलब जो बड़ी साइड है और R2 मतलब जो छोटी साइड है। ये ऐसे कोन का ही ऊपर का पार्ट कट किया हुआ है, तो R2 R1, ओके, R1 माइनस R2 का स्क्वायर क्या है? L इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। अब अगर हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो क्या है फॉर्मूला?
पाई एल, क्या पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2, जैसे वो क्या था पाई आर एल था, क्या था पाई आर एल कोन का, तो इसका है पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2। सर अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो फॉर्मूला देख रहे, पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2, ये हो गया CSA। अब हमें जो बचा हुआ है वो निकालना है, दो दो सर्कल बचेंगे ना, नीचे का और ऊपर का, तो नीचे का सर्कल ऊपर का सर्कल पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, नीचे का सर्कल ऊपर का सर्कल, वही तो होता है ना सर टोटल सरफेस एरिया, सर्कल भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है सर। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, याद रखेंगे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, CSA का फॉर्मूला पाई एल ब्रैकेट R1 प्लस R2, लिख के ले लिए सारे फॉर्मूला एक पेज पे। चलो भाई करेंगे फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन, ले देख मुन्ना, मार्च 23 का क्वेश्चन लाया हूँ, क्या बोला है, रेडियाई ऑफ द टॉप एंड बेस ऑफ द फ्रस्टम आर 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ठीक है, दो रेडियस गिवन है, एक को हम लिखेंगे R1, एक को हम लिखेंगे R2, 14 है भाई 16 नहीं है, 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, इट्स हाइट इज 6 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, हमें निकालना है CSA ऑफ फ्रस्टम, क्या तुम्हें फॉर्मूला पता है, हाँ सर बोलो, पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2, यही फॉर्मूला है, पुट करेंगे, पाई की वैल्यू क्या लेने बोली है, क्वेश्चन में बोला है 3.14 ले लो, 3.14 N2, पहले तुम्हें L निकालना पड़ेगा, L निकालना पड़ेगा, चलो निकालते हैं फिर, क्या है बोलो, L का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में बड़ा कौन है R1 माइनस R2 का स्क्वायर, चलो पुट करेंगे, H कितना है मेरे भाई बता, H किधर है, हाइट 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस R1 कितना है 14 माइनस 6 का स्क्वायर, कर लेंगे सर सिंपल है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 14 माइनस 6 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 36 प्लस में 64, कितना आंसर आया 100, यानी जो L है वो कितना होगा 10 होगा, चलो पुट करते हैं, R1 कितना है 14, R2 कितना है 6, बोलो 3.14 इंटू 10 इंटू 20, बस 2 जीरो है ना मेरे भाई, तो 2 पॉइंट हटा दे, मतलब क्या बचेगा 314 इंटू 2 बच जाएगा, क्योंकि ये 2 है ना, 314 इंटू 2 628, क्या है ये सेंटीमीटर मीटर, क्या है सेंटीमीटर, एरिया है तो स्क्वायर, बोल भाई इतना सिंपल, कब आया था मार्च 23 में, क्या निकालना पड़ा पहले L निकालना पड़ा, निकाल लेंगे सिंपल है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि दो रेडियस दिया है CSA बोलेंगे, दो रेडियस दिया है CSA बोलेंगे, देखे देखना है आगे का क्वेश्चन दे दूं, समझा कि नहीं समझा, पहले क्या निकाला L निकाला, L का फॉर्मूला याद रख, कोन का अलग होता है फ्रस्टम का थोड़ा सा अलग होता है, देख अगला क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन कब आया था सर, ये आया था 2020 में, ये तुम लोग सॉल्व करने वाले हो, देखो बस वैल्यू थोड़ी सी चेंज हुई है, रेडिया ऑफ द टॉप ऑफ द फ्रस्टम एंड बेस ऑफ द फ्रस्टम आर 14 एंड 8, तो सर 14 है मेरा R1 और 8 है मेरा R2, और हाइट तुम्हें अब दी है H दिया है 8, कितना दिया है 8, कर्व सरफेस एरिया निकालने बोला है, बोल भाई तू कर लेगा, सर अभी तो किया था, सेम ही क्वेश्चन है, तो तुझे करना है होमवर्क में, ये नोट करके रख और होमवर्क कर ले फटाफट, ठीक है, कब आया था नवंबर 2020 में आया था, एक ही बार नहीं आया है, और दिखाता हूँ, दिखाऊँ क्वेश्चन, देखो और दिखाता हूँ, पहले मिटाने दो, सेम टाइप का क्वेश्चन और तुम्हें दिखाता हूँ, लो 2025 में आया था, अभी आया था गरम गरम, रेडिया ऑफ द टॉप ऑफ द बेसिस ऑफ फ्रस्टम आर 14 एंड 8, मतलब R1 14 है, सर यही तो क्वेश्चन आया है, R1 कितना है 14 है, R2 कितना है 8 है, और हाइट 8 है, ये तो अभी आया था 20 में, सेम क्वेश्चन, बस CSA निकालने बोला था, तो देखो भाई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लाया है, पहले CSA निकालना है, TSA निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, बोलो CSA निकाल सकते हैं सर, हाँ क्या है CSA का फॉर्मूला, किसका CSA ऑफ फ्रस्टम, बच्चे ना फ्रस्टम को देख के डर जाते हैं, बेटा डरना नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या है पाई एल ब्रैकेट R1 प्लस में R2, बट पहले L निकालना पड़ेगा, बोलो भाई निकाल के रखो, किधर इधर रखता हूँ, L का फॉर्मूला क्या है मेरे भाई, L इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में R1 माइनस R2 का स्क्वायर, बोलो H कितना है सर 8 का स्क्वायर, R1 कितना है सर 14 माइनस 8 का स्क्वायर, ये रूट में है, बोलो कितना है 8 का स्क्वायर 64, बताओ 14 माइनस 8 कितना होता है सर 6 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, दोनों का आंसर कितना आएगा 100 आएगा, 100 यानी L कितना आया सर 10 आया, सेम L मिला 10, पुट करो, पाई की वैल्यू क्या लेनी बोली है
कुछ भी नहीं लेने बोली, तो 22/7 लेके देखेंगे। एल कितना आया, 10 आया। R1 कितना है, 14 है, प्लस या 3.14 भी ले सकते हो, प्लस 3.14 ले लो, मल्टीप्लीकेशन ही तो करेंगे। बोलो 3.14 इंटू 10 प्लस 8, R2 8 है ना, तो 3.14 इंटू 10 31.4 इंटू 14 प्लस 8 ये आएगा 22। बस बेटा मल्टीप्लाई कर दे, क्या मिल गया, CSA मिल गया कि नहीं मिल गया। अब क्या निकालना है, TSA। क्या है TSA का फॉर्मूला, बोलो सर एक ही में सारा हो जाएगा, फिर तुम लोग बाकी कर सकते हो। TSA का फॉर्मूला क्या है फटाफट। सर TSA का फॉर्मूला था ये कर्व सरफेस एरिया का जो था पाई एल ब्रैकेट R1 प्लस R2 और नीचे के दो सर्कल को प्लस करना, प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। पाई R स्क्वायर होता है ना सर्कल का फॉर्मूला, तो नीचे का एक ऊपर का एक प्लस करेंगे। चल पुट करते हैं, पाई की वैल्यू लेनी है 3.14 इंटू एल हमारा है 10, R1 प्लस R2 हमारा आया था 22। ये जो भी CA से आया होगा ना यही तुम यहाँ पे पुट करोगे बेटा, यही जो तुम्हारा यहाँ पे आएगा, प्लस पाई की वैल्यू ले लेंगे 3.14, R1 हमारा है 14। अब तुम लोग यहाँ पे अगर R जो दिख रहा है वो 14 7 के टेबल में आ रहा है, तो तुम इसको 22/7 से भी सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी ले सकते हो बेटा, अपना आप सोचने का क्या करना है। 14 का स्क्वायर इंटू 14 इंटू 14 प्लस पाई मतलब अब 3.14 ले लो, क्योंकि R 8 है ना, तो 8 इंटू 8। अब बस तुम्हें इसको सॉल्व करना है, ये जो भी तुम्हारा इधर आया होगा सेम पुट करोगे CA से, इसको काटोगे 2 आंसर आएगा। अब इसका मल्टीप्लीकेशन प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन प्लस करोगे तो TSA मिल जाएगा। सर इतना कैलकुलेशन करना है, हाँ बेटा ये एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आता है, तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। सिर्फ मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन फास्ट फास्ट खुद में खुद तुम लोग प्रैक्टिस करो ताकि गलत ना हो तुम लोग से। अब हमें क्या निकालना है सर, अब हमें निकालना है वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला सबको पता है, क्या है बोलो, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। सर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होता है, जैसे वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो इसमें बस R क्योंकि दो होते हैं ना, तो फॉर्मूला बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, 1/3 पाई रहता है H रहता है, R स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे आ जाता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये फॉर्मूला तुम्हें तीनों लर्न करने पड़ेंगे, तीनों निकालने आए थे। अब पुट करेंगे वैल्यू, बोलो 1/3 पाई की वैल्यू, हाइट कितनी है भाई कोन की, सॉरी हाइट कितनी है फ्रस्टम की 8 है, तो पाई की वैल्यू सर 3.14 इंटू 8, सारी वैल्यूज पुट करो। R1 कितना है, R1 14 है, 14 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 8। क्या इसका तुम लोग कैलकुलेशन मेरे को करके दे दोगे, कैलकुलेशन करो भाई, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। कंसेप्ट समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों निकालने आया है, CSA TSA वॉल्यूम। बोल भाई करेगा, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है 1/3 पाई H। हमेशा ना इसके फ्रस्टम के फॉर्मूला को कोन के फॉर्मूला से कंपेयर कर ले। जैसे देख CSA का मुझे बता, कोन का फॉर्मूला क्या होता है सर, पाई पाई LR या पाई RL होता है ना, यानी पाई एल तो सेम है, क्योंकि रेडियस उसमें फ्रस्टम में 2 होते हैं, तो रेडियस का थोड़ा सा फॉर्मूला अलग हो जाता है। इसका TSA का तो वो भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं R+L, बट इसमें R1 R2 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सिंपल क्या है, TSA CSA प्लस में 2 सर्कल, बोल खत्म। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई R स्क्वायर H, तो 1/3 पाई H सेम रहेगा, R स्क्वायर की जगह पे आएगा R1 प्लस R2, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस प्लस R1 इंटू R2। बोल भाई अगर कौन से कंपेयर करेगा तो फॉर्मूला याद रखना, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। चलो फ्रस्टम हो गया, आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन देखते कुछ है क्या जो तुम्हें मैं दे सकता हूं। अगला क्वेश्चन करना है तुम्हें होमवर्क में, सारे क्वेश्चंस। क्या बोला है, अ बकेट इज अ फ्रस्टम शेप, ठीक है, एक बकेट है जो मेरे पास था, हाइट है 28 सेंटीमीटर, रेडिया ऑफ द सर्कुलर फेसेस आर, R1 और R2 तुम्हें दिया है, R1 समझो 12 है और R2 समझो 15 है। फाइंड द कैपेसिटी, मुझे बताओ कैपेसिटी मतलब तुम लोग क्या निकालोगे, बता बेटा क्या निकालेगा कैपेसिटी। सर हम निकालेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम निकाल के हम सॉल्व कर लेंगे। पाई की वैल्यू क्या लेने बोली है, 22/7 लेने बोली है, करके दिखा दूं क्या, चलो करता हूँ। क्या है फॉर्मूला बोलो फटाफट बोलो, चलो। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, जैसे कौन का फॉर्मूला है सर, सेम 1/3 पाई R स्क्वायर H, बट 1/3 पाई H सेम रहेगा, 1/3 पाई H सेम रहेगा, चेंज होगा तो रेडियस क्या आएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। चलो पुट करते हैं, 1/3 22/7, हाइट कितनी है, हाइट है 28, R1 स्क्वायर, R1 कितना है 12 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस
12 इंटू 15। बोलो भाई काटेगा सर? 3 के टेबल में 7 के टेबल में 28 आता है, यस सर। 7 4 जा 28, 22 इंटू 4 ऊपर आया 88 डिवाइड बाई 3, ब्रैकेट में क्या बचा 12 का स्क्वायर 144 प्लस 15 का स्क्वायर 225 प्लस 12 इंटू 15, 12 5 60 180। अब क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ओके। 88 इंटू बोलो 144 प्लस 225 प्लस 180, यहाँ पे कर देता हूँ फटाफट। 144 225 180, क्या आंसर आएगा? 9 14 कैरी किया 1 1 2 3 4 5 549 आया। क्या आया? 549 लिखते हैं सर। 549 इधर कौन है? 3। अब ये 3 के टेबल में आता है, आएगा ना सर? 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 9 18 आएगा। कैसे आएगा बोलो? 3 1 जा 3, कितना बचा? 24, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9। सर आंसर आया 183। तो 88 इंटू 183 ये जो भी होगा ये तुम्हारा होगा वॉल्यूम। होमवर्क छोड़ो, मैंने करा दिया, सिंपल है। चलो आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। फर्स्ट टर्म का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 2 टॉपिक हमारे और बचे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा छोटी सी 10-15 मिनट की, क्योंकि अभी टाइम नहीं है मेरा, ऑफलाइन एक लेक्चर भी है, बट ये क्वेश्चन करके ही जाएंगे फर्स्ट टर्म का। ओके बोलो, अ बकेट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन एंड होल्ड्स अ 28.490 लीटर। अब होल्ड बोला है, यानी ये हमारा क्या है सर? वॉल्यूम है। ओके एक सेकंड मार्कर, ठीक है। बोलो ये जो है ये वॉल्यूम गिवन है, कितना है वॉल्यूम सर? वॉल्यूम है 28.490 लीटर्स में। किसमें? लीटर्स में। आगे द रेडिया ऑफ द टॉप एंड द बॉटम आर 28 एंड 21, ठीक है सर। R1 है 28, R2 है 21 एंड हमें हाइट फाइंड करनी है। अब अगर तुम बोलोगे सर इसमें क्या इतना डिफिकल्ट है, आप बोल रहे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बेटा दिख रहा है उतना सिंपल क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यूनिट देख ले, वॉल्यूम जो है वो लीटर में दिया है और रेडियस जो है वो सेंटीमीटर में दिया है। और ये बेटा ऐसे ही क्वेश्चन नहीं है ना, ये एक PYQ है। तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? लीटर को सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? बोल भाई सर सिंपल है, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लेंगे। तो 28.490 इंटू अगर मैं 1000 कर दूंगा तो ये लीटर में आ जाएगा। कितना आएगा? 28,490 आएगा। अब हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि अब ये किसमें? लीटर में नहीं बेटा, अब ये सेंटीमीटर क्यूब में बन चुका है। अब बोलो वॉल्यूम का फॉर्मूला, जैसे कोन का है, क्या है? 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। चलो वॉल्यूम कितना है सर? 28490। 1/3 पाई की वैल्यू डाली 22/7, हाइट हमें नहीं पता, R1 हमें पता है 28 का स्क्वायर, R2 21 का स्क्वायर प्लस R1 28 इंटू 21। बोलो कैसे करेंगे सर? सिंपल है, ऊपर लिखो 22, नीचे आएगा 21, h 28 का स्क्वायर 784 प्लस 21 का स्क्वायर 441 प्लस 28 इंटू 21 करना पड़ेगा फटाफट। अरे यार करता हूँ, 21 इंटू 28, 8 1 8 8 2 16, क्या किया? 2 4, कितना रहेगा? 8 8 5 5 8 कितना है? 5 8 8। अब हमें इनको करना पड़ेगा प्लस, अब ये जो 21 यहाँ पे डिवाइड है उधर जाके होगा मल्टीप्लाई, तो 28490, या फिर रहने देता हूँ, रहने दो, लिखेंगे 21, ये नीचे आएगा 22, इधर आया कौन? h इंटू इनका प्लस करेंगे तो इनका प्लस करके आएगा, कितना आएगा? 5 8 5 13, क्या किया? 1 8 4 12 21, क्या किया? 2 7 4 11 प्लस 5 16 17 18 18 1813। अब ये मल्टीप्लाई है, उधर भी डिवाइड होने वाला है, तो आंसर हमारा ये आ रहा है 28490 इंटू 21, नीचे 22 इंटू 1813। अब देखो मैं क्या करता हूँ सर, सिंपल, मुझे पता है ये 11 से कटेगा, ये भी 11 से कटेगा। देखो 11 का कटने वाला है, 11 2 जा 22, बचा 6 60, बचा 6 64, 11 5 जा 55, 9 11 9 जा 259 आया, 2590। अब देखो 21 और 1813 ये कटेंगे 7 से, 7 3 जा 7 2 जा 14, बचा कितना? 14 मतलब 4 बचा 41, 7 5 जा 35, 63 7 9 अब 259। देखो ये कटेगा, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 1, ये कटेगा आएगा 5 5 3 जा 15। तो हाइट जो आई वो आई 15 सेंटीमीटर। बस इतना तुम्हें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये था कि जो सेंटीमीटर क्यूब में है उसको, सॉरी जो लीटर में है उससे सेंटीमीटर क्यूब में करना था। अब 2 टॉपिक और बचे हैं। देखो 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 देखो, नहीं गया, सोचा एक ही वीडियो में डाल दूं, काय को 2 वीडियो करना। रात को शूट कर रहा हूँ, अभी क्लासेस खत्म हुए 10 बजे, बट खत्म करके फटाफट एक ही वीडियो में डाल दूंगा, 2 वीडियो से अच्छा ही है। ओके अब देखो जो हमारा अगला टॉपिक है, अब तक हमने क्या पढ़ा है तुमने तो अभी देखा होगा, तो रिवीजन करने की जरूरत नहीं, कि तुम्हारे लिए तो कंटिन्यू है।
अब जो हमारा टॉपिक है वो है एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ द आर्क निकालना। अब तक हमने सारे वॉल्यूम, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, फ्रस्टम, ये सारे वॉल्यूम, स्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम किया है। अब जो है बेटा सिंपल से टॉपिक है, एरिया ऑफ सेक्टर बाकी है, लेंथ ऑफ आर्क बाकी है, और लास्ट वाला है एरिया ऑफ सेगमेंट का जो एक छोटा सा होता है। देखो रिसेंट ईयर में मतलब बहुत ही कम क्वेश्चंस उस पर आते हैं, बताऊंगा जब आगे चलेंगे। चलो फटाफट देखते हैं। जो टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है सिंपल सा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, एंड लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन अगर तुम्हें हो रहा है तो बेटा सिंपल सुनने का, जब भी एरिया की बारी आएगी एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, लेंथ की बारी आएगी तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला उल्टा बोल दिया, जब भी एरिया की बारी आएगी एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और लेंथ की बारी आएगी तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, वही से आता है। ठीक है, अब इन दोनों का भी एक दूसरे के साथ बेटा एक छोटा सा रिलेशन होता है। क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क मल्टीप्लाई बाय रेडियस डिवाइड बाय 2। मतलब अगर मुझे किसी ने एरिया निकालने बोला और मुझे डायरेक्ट लेंथ गिवन है, डायरेक्ट अगर लेंथ गिवन है तो भैया मेरे लिए काम सिंपल हो जाएगा, मैं लेंथ को रेडियस से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। बोल मन्ना कोई दिक्कत? सर सिंपल है ना, एरिया दिया हुआ है, लेंथ या फिर लेंथ गिवन है, एरिया निकालेंगे, एरिया बोलेंगे, लेंथ निकालेंगे। लेंथ और एरिया का रिलेशन है, सिंपल फॉर्मूला है। बोलो, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला थीटा बाय 360 2 पाई आर, दोनों का रिलेशन लेंथ इनटू रेडियस डिवाइड बाय 2। फटाक से इस पे क्वेश्चंस करेंगे। चल बेटा, अभी जो टॉपिक लिखा उसी पे क्वेश्चन है, जुलाई 2019 में आया था, बहुत बार ये टाइप का क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ सॉल्व करके, बाकी तुम लोग होमवर्क में आसानी से कर सकते हो। क्या लिखा है? इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। सर हमें ना लेंथ ऑफ द आर्क गिवन है, तो मैं लिख दूंगा लेंथ ऑफ आर्क जो गिवन है ना, पहले वो लिखना होता है बेटा। लेंथ ऑफ आर्क कितनी है? 20 सेंटीमीटर। एंड इफ द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है सर, क्या दिया है? रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। बोलो एरिया निकालना है, मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, पहला, दूसरा या तीसरा? पहला फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का था, दूसरा फॉर्मूला लेंथ ऑफ द आर्क का था, तीसरा दोनों का रिलेशन था। तो सर हमें लेंथ और एरिया दोनों का रिलेशन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बेटा माइक कनेक्ट नहीं है क्या बेबी? है ना कनेक्ट? क्या हुआ? हाँ है देखो। हाँ, तो लेंथ ऑफ द आर्क 20 है, रेडियस कितना है? 7 है, एरिया निकालना है। बोलो बेटा। सर दोनों का रिलेशन का फॉर्मूला हमें पता है, क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क इनटू रेडियस डिवाइड बाय 2। बोल बिन्ना, लेंथ कितना है सर? 20 इनटू रेडियस कितना है सर? 7 डिवाइड बाय 2। काट काट झिक 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 70 आएगा एरिया सेंटीमीटर के स्क्वायर में ना बेबी। बोलो मेरे बच्चा, एरिया ऑफ सेक्टर आया? कोई दिक्कत? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट ये है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, डिफिकल्ट करते होते हैं, मतलब बोलेंगे सर हमें लेंथ गिवन है तो मैं लेंथ से ना थीटा निकालूंगा। क्या निकालूंगा? थीटा, और फिर वो थीटा में पुट करके एरिया निकालूंगा। ऐसे भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, बट मतलब ऐसे खाने से अच्छा है तुम लोग ऐसे खा रहे हो बेटा, इससे अच्छा सिंपल सा रिलेशन है, एरिया ऑफ सेक्टर लेंथ इंटू आर डिवाइड बाई 2, बस उसको अप्लाई करके सॉल्व कर ले। बोल मुन्ना, हो जाएगा। दिखा दो ऐसे क्वेश्चन, करेगा तू होमवर्क में? बोल पक्का बोल, कसम खा, कसम खा, बुक रखिए हाथ में, बुक की कसम खा। ठीक है चल होमवर्क कर। एकदम 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 सिंपल, एकदम सेम क्वेश्चन। क्या बोला है? लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर इज 10 सेंटीमीटर एंड इफ द रेडियस इज 4 फाइंड द एरिया। सेम है, लेंथ दी है, रेडियस दिया, एरिया निकालना है। कब आया था? जुलाई 24 में। करेगा ना होमवर्क में? पक्की बात? ठीक है सर, कर लूंगा होमवर्क में। कैसे आंसर आएगा तुझे पता ही है, एरिया निकालना है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू आर डिवाइड बाय 2। लगा दे बेटा। चल आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोलो, ये वाला क्वेश्चन कब आया था सर? बोल बेटा, मार्च 24 में आया था। क्या दिया है? लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज 2.2 सेंटीमीटर इफ द रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया। हुआ कि नहीं रिपीट टॉपिक? बच्चे बोलते हैं सर क्वेश्चन कहाँ से पीवाईक्यू से आते हैं क्या? देखे ना बेटा, अगर किसी ने जुलाई 24 का अगर वो क्वेश्चन किया होगा तो मार्च 24 में वो ये क्वेश्चन कर ही देगा कि नहीं देगा? बोल मेरे भाई, करेगा कि नहीं करेगा? इसीलिए पीवाईक्यूज करने होते हैं। देख, लेंथ ऑफ आर्क तुझे दिए है, रेडियस दिया है, फॉर्मूला तेरे सामने लिखा था, लेंथ इंटू आर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एरिया। करेगा होमवर्क में? चल बेटा आगे बढ़ेंगे फटाक से। ये देख, ये एक एक्टिविटी है, कब आई थी सर?
मार्च 2025 में, मतलब अभी अभी आई थी, कल ही तो एग्जाम हुआ था, इसी में आई थी, ताजी है। चलो सॉल्व करेंगे। बोला क्या है, द रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर पी इज 10 सेंटीमीटर। ये मेरे मुन्ना 10 सेंटीमीटर दिया है। इफ कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल सबटेंस राइट एंगल एट पी, मतलब ये राइट एंगल मतलब थीटा जो है ना मेरे भाई वो 90 डिग्री का है। अ माइनर सेक्टर बाय यूजिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी, क्या निकालना है हमें, फाइंड एरिया, एरिया होगा वहां पे लिखा नहीं है, फाइंड एरिया, ठीक है एरिया निकालेंगे। एक्टिविटी है तो बहुत सिंपल है, हमारा काम आधे से ज्यादा आसान है, पेन की इंक बचाने का काम है ये। रेडियस 10 है, थीटा 90 है, पाई की वैल्यू 3.14 है। रुको बुलेट जा रही है, पट 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 पट, आवाज आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, गुड। चलो सर, एरिया ऑफ सेक्टर पी ए एक्स बी किधर है, पी ए एक्स बी ये सेक्टर है ना। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तुझे भी पता है मुझे भी पता है, क्या है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है सर, दिख रहा है, मार्कर गिर गया, छोड़ो, थोड़ी एनर्जी ज्यादा है, रेड बुल पी के आया हूँ। एरिया थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है मुन्ना 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 90 डिग्री है सर। 90 पाई आर तुम्हें दिया है, सब कर दिया, 9 से काटो, 9 1 जा 9 4 जा 1/4 आएगा। 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर, मुझे बताओ 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। 100 में कितने जीरो है, दो, दो जीरो है तो क्या दो ये पॉइंट हटेंगे ना भाई, हट गए दो पॉइंट, तो क्या बचा 314 बचा, क्या बचा 314। अब तुझे क्या करना है, 4 से 314 को डिवाइड कर देना है। 314, छोटे बच्चे जैसे डिवीजन कर, कोई दिक्कत नहीं, बता 4 के डल में 31 आता है, नहीं आता, क्या आता है फिर सर, आता है 4 7 जा 28, आता है ना। कितना बचा, ये पॉइंट में आंसर आ रहा है क्या, आंसर दिया है क्या, नहीं दिया, आने दे चल जो भी आएगा। सर क्या आंसर आएगा बताओ फटाफट, 4 7 जा 28, 34 बचा, 4 8 जा 32, 2 बचा, पॉइंट दे 25, कितना आंसर आया भाई 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। बोल मुन्ना कोई दिक्कत, सर एकदम सिंपल क्वेश्चन है, और कितने मार्क के लिए आता दिख नहीं रहा, 2 से 3 मार्क के लिए तो आए होगा, अभी अभी ताजा ताजा एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलो आगे बढ़ेंगे। देख मुन्ना, जुलाई 23 का क्वेश्चन है, क्या बोला है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है सर, जो दिया है वो मैं लिखूंगा, 6 सेंटीमीटर रेडियस है। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 15 पाई। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर तुम्हें दिया है पाई के टर्म्स में, कितना है 15 पाई है, कितना है 15 पाई। फाइंड द मेजर ऑफ द आर्क, मतलब थीटा निकालना है, मेजर ऑफ आर्क मतलब क्या निकालना है, थीटा, एंड द लेंथ ऑफ द आर्क, तो लेंथ ऑफ द आर्क मतलब क्या सर, एल भी हमें फाइंड करना है। अब क्योंकि यहाँ पे थीटा भी फाइंड करना है, इसीलिए हम वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि एरिया इज इक्वल टू एल इंटू आर डिवाइड बाई 2, क्योंकि पहले हमें थीटा निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेंगे। थीटा निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे मजबूरन। क्या है सर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, सबको पता है, बोलो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लगाओ, थीटा नहीं पता बट एरिया पता है, कितना है 15 पाई, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, आर का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, पाई से पाई कटा, 6 का स्क्वायर 36, ये 36 का नीचे बचा 10। अब ये 10 इधर डिवाइड है, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। बोलो आंसर, 15 इंटू 10 इज इक्वल टू थीटा, यानी थीटा जो आया वो आया 150 डिग्री। कोई डाउट, नो सर। अब अगर हमें थीटा मिला तो मैं लेंथ निकालूंगा, क्या है सर लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला, बोलो सर लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। लगा दे फॉर्मूला, थीटा कितना है सर 150 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। बोलो आर, आर भी तो दिया है भाई, कितना है आर सर, आर है 6, काटो, 0 से 0 कटेगा, कटेगा सर 6 से 6 कटेगा, 6 जा 2 1 जा 2 3 जा 3 5 जा, कट रहा है ना सब, कितना आंसर आएगा 5 पाई, कितना 5 पाई आंसर आया किसका, लेंथ ऑफ द आर्क का। इतना सिंपल क्वेश्चन था। बोल भाई कुछ डाउट है, नहीं ना, सिंपल है कि नहीं है, तू भी सॉल्व कर सकता है ये लेंथ ऑफ द आर्क, अगर थीटा तुझे पता है तो लेंथ ऑफ द आर्क तो तू भी निकालेगा। बोल स्क्रीनशॉट ले ले, चल आगे बढ़ेंगे। अगला एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, इस प्रकार का क्वेश्चन आने ही वाला है, शेडेड रीजन वाला। करना कैसे, मार्च 20 में आया था। एक और क्वेश्चन है जो तुम लोग होमवर्क में करोगे, शेप देखोगे तो तुम्हें बोला है कि ये एक स्क्वायर है, अब स्क्वायर है मतलब सारे साइड्स इक्वल होंगे, ओके सर, जिसकी साइड है 50 मीटर, तो ये पूरी जो है वो 50 मीटर की है, एंड
पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट, ये जो पी क्यू आर एस है ये मिड पॉइंट है, मतलब अगर ये सर टोटल 50 है ना तो ये 25 ऐसे होंगे टुकड़े। तो जो रेडियस तुम्हें दिख रहा है ये थीटा, जो सॉरी जो सेक्टर बन रहा है उसका रेडियस तो हमें पहले ही मिल गया 25 डिग्री, थीटा भी हमें मिल गया क्योंकि स्क्वायर है तो 90 डिग्री होगा। ओके, बोला है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब मुझे ये रीजन का एरिया निकालना है, बताए कैसे निकालूंगा? सिंपल है सर, मैं पहले क्या करूंगा, पूरे स्क्वायर का एरिया निकालूंगा, निकल गया। अब उसमें से ये 4 सेक्टर को मैं माइनस करूंगा तो जो रिमेनिंग एरिया होगा वो शेडेड रीजन का एरिया होगा। अब शुरुआत करते हैं, जो जो दिया है पहले लिखेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है सर। बोलो एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या है फॉर्मूला सर एरिया ऑफ स्क्वायर का? साइड इंटू साइड, साइड कितनी है 50, तो 50 इंटू 50, 5 5 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा सर आंसर। बोलो भाई, सेंटीमीटर नहीं है बेटा, मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर में आंसर आया, आया कि नहीं? अब मिला एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब हम ये जो 4 सेक्टर है इनमें से किसी एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे। कैसे? तो समझो मैं निकाल लेता हूं एपीएस का एरिया, तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा? एपीएस। कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर एपीएस? तो तुम्हें इसका रेडियस पता है, कितना है बेटा रेडियस? 25। कैसे सर? टोटल 15 है, मिड पॉइंट है तो 25 होगा। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पता ही है, थीटा 90 डिग्री होगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बोल मुन्ना। यस सर। पाई के आर की वैल्यू कुछ लेनी है? कुछ नहीं। चल थीटा कितना है? 90 बाय 360 इंटू 22/7, या फिर सिंपल 3.14 ले ले। चलो 3.14। अगर तुम्हें कंफ्यूजन लग रहा है सर कब 3.14 लेना, कब 22/7 लेना, तो अगर ऐसा नंबर आ रहा है ना जो 7 से कटने वाला है तो बेटा 22/7 ले ले, अदरवाइज 3.14 ले लो। बोलो काटेंगे कैसे सर? इससे ये कटेगा 0, 9 1 जा 9 4 जा, कितना आया सर? नीचे वाला 4 रहने दो, ऊपर क्या आएगा? 3.14 इंटू 625 डिवाइड बाय 4। बोलो भाई आया कि नहीं आया? सर ये क्या आया? सर ये आया एरिया ऑफ सेक्टर। कितना सेक्टर? एरिया ऑफ 1 सेक्टर। ऐसे हमारे पास कितने सेक्टर है? 4 सेक्टर है। तो पहले तो मैं इनको ना मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। कौन? 3.14 इंटू 625, फटाफट करूँ। 625 तो ऊपर आंसर आ रहा है 1962.50 डिवाइड बाय 4। इसको मैं डिवाइड बाय 4 ऐसे ही रख रहा हूँ क्योंकि ये एरिया ऑफ 1 सेक्टर है और मुझे पता है और शायद तुम्हें भी पता होगा कि 4 सेक्टर्स है। तो 4 सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया ऑफ 4 सेक्टर आएगा मल्टीप्लाई करके, किसको? 1962.50। बोल मेरे साथ, 1962.50 डिवाइड बाय 4 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दे, 4 से 4 कटेगा तो आंसर आया कितना? 1962.50। अब हम क्या करेंगे? अब सर सिंपल है, शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए लिख रहा हूं एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, देखो क्या लिखा है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स। बोल भाई एरिया ऑफ स्क्वायर कितना था? 2500 था मेरे ख्याल से, 2500 माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर कितना आया? 1962.50। अब इसका माइनस करके क्या आंसर निकाल लेंगे? तुम लोग निकाल के बता देना आंसर कमेंट में। बोल भाई बस माइनस करना बचा है, सिंपल है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा यही करना है, पहले शेप देखना है। देखो एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, तो पहले तुम्हें शेप देखना है, थीटा देखना है क्या दिया है, पूरा शेप का एरिया निकालना, सेक्टर निकालना जितने भी होंगे। अगर ट्रायंगल है तो 3 आएंगे, अगर पेंटागन है तो 5 आएंगे, स्क्वायर है तो 4 आएंगे, और फिर माइनस कर देना पूरे वाले से तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। बोल बनना, सिंपल क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले ले, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर दे। ऑब्वियसली ये सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, बट कुछ भी तो आ सकता है शेडेड रीजन वाला। ठीक है चलो स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ेंगे। ले मुन्ना बोल, सेम प्रकार का क्वेश्चन है कि नहीं है? हाँ सर। कौन सा शेप है सर? ट्रायंगल है सर। क्या क्या बोला है? बोल फटाफट। एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है एलिमेंट। कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल? क्या क्या दिया है बोलो फटाफट। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो पहले तुझे इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दे। एलएम तुझे दिया है 14, कितना दिया है? 14। वर्टाइसेस रेडियस दिया है, मतलब ये जो दिया है वो 7 दिया है। कितना दिया है? 7। एकदम सिंपल है। एरिया ऑफ 1 सेक्टर निकाल लेगा। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये कितने डिग्री का होगा सर? 60 डिग्री का होगा। कितने?
60, तो 60 डिग्री वाला तुम लोग लगाओगे थीटा बाय 360, टोटल एरिया आएगा मल्टीप्लाई करके। शेडेड रीजन कैसे आएगा सर? शेडेड रीजन आएगा ट्रायंगल माइनस सेक्टर, जितने भी थे 3 सेक्टर है ना। अब तेरे मन में आ रहा होगा सर एरिया का ही फॉर्मूला बता दो, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला बेटा सर्च करके खुद सॉल्व करेगा। बोल कर लेगा, √3/4 a² होता है, तू लगा देगा, मेरे को पता है, ठीक है। खुद कर भाई, खुद कर। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके लिए ये फॉर्मूला लगा। हो सकता है एग्जाम में ना तेरे को ये बोल देंगे, जैसे मैं अगर एग्जामिनर हूँ तो मैं बोल दूंगा कि ये 90 डिग्री है और ऐसे कुछ बन रहा है, ऐसे कुछ, ठीक है। और बोलूंगा कि ये 45 है, ये भी 45 है, कुछ रेडियस देके तुम्हें बोलूंगा ये शेडेड रीजन का एरिया निकालो, तो क्या तू निकाल लेगा? ये सेक्टर पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। अब क्योंकि परपेंडिकुलर है ना 90 डिग्री, यानी तू एरिया का फॉर्मूला वो लगा सकता है, कौन सा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। याद रख, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए अलग फॉर्मूला, 90 डिग्री वाले के लिए अलग फॉर्मूला। सिंपल है। ऐसा भी क्वेश्चन दे सकते, कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर। 60 डिग्री वाला दे दिया, बट आएगा एक क्वेश्चन, शेडेड रीजन वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मार्क कर ले, मार्क कर ले। चलो होमवर्क करना है मेरे भाई, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सेट का, आने के चांसेस है। अभी तक एग्जामिनर को दिखा नहीं है, हो सकता है इस बार दिख जाए। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आया था नवंबर 2020 में, 3 मार्क्स के लिए, सिंपल सी एक्टिविटी है। क्या बोला है? मेजर ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल इज 30 डिग्री, 36 डिग्री, मतलब थीटा दिया है। मेजर जब भी बोलेंगे डिग्री में तो थीटा दिया है, थीटा कितना है? 36, एंड लेंथ गिवन है 176। बोला है देन कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड द रेडियस। ठीक है, सिंपल है। लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला लगा दिया, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। लेंथ है, तो लेंथ ऑफ द आर्क दिया है, कितना है लेंथ ऑफ द आर्क? 176, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 176, 330 थीटा दिया है 36 अपॉन 2 पाई आर। आर हमें निकालना है, 0 कटेगा, नीचे आएगा 1/10, 0 नहीं कटेगा भाई, 36 1 36, नीचे आया 10। कुछ बचा है नहीं, उन्होंने करके दिया है। अब हमें क्या करना है, देखो क्या किया है, ये जो मल्टीप्लाई में था ना ऊपर 44, इसको डिवाइड में लेके गए, और जो डिवाइड में होगा 10 इंटू 70 वो ऊपर जाएगा, 10 इंटू 7 70। सही बात है। अब बोल सर 176 44 काटा होगा उन्होंने, किससे काटा होगा? पहले तो 11 से काट के देख देख, 176 44 दिख रहा है ना, एक्टिविटी दिख रही है ना, 176 44 11 से काटेंगे, 4 जा 11 11 जा एंड बचा 6, तो 11 6 जा 66, 4 1 जा 4 4 जा, तो आंसर आया इधर 4। अब 4 इंटू 70 7 4 जा 28, तो 280 सेंटीमीटर में आंसर आएगा रेडियस का। कोई दिक्कत है? लेंथ ऑफ द आर्क, रेडियस 280, इजी। चल मुन्ना आगे बढ़ेंगे। एक्टिविटी आई थी 3 मार्क्स के लिए, सिंपल, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ते हैं। जुलाई 23 में 2 मार्क्स के लिए एक्टिविटी आई थी। क्वेश्चन तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी है, सॉल्व्ड एग्जांपल है, टेक्स्ट बुक का सॉल्व्ड एग्जांपल है। तो मैं कह रहा हूं बार बार बेटा, सॉल्व्ड एग्जांपल्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रैक्टिस सेट वाले क्वेश्चंस, तो सॉल्व्ड एग्जांपल ज्यादा करने जरूरी है। क्या लिखा है? इन द गिवन फिगर ABCD एक स्क्वायर है, इसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, रेडियस जो है वो DA है, ठीक है, DXG इज ड्रॉन, कंप्लीट द एक्टिविटी। एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला, भाई छोटी बच्ची है क्या, साइड स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 मिल गया। एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है, ये वाला सेक्टर कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला बता, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360, एरिया है तो इंटू पाई आर स्क्वायर, तो थीटा कितना होगा? स्क्वायर है तो 90 डिग्री, थीटा अपॉन 360 पाई आर का स्क्वायर अभी निकाला, आर कितना है? 7 ही है, तो 7 का स्क्वायर कितना आएगा सर? 7 का स्क्वायर आएगा 49, 7 से काटेंगे तो बचेगा 7। अब जो भी होगा इसका मल्टीप्लीकेशन यही आएगा, देखो 9 1 जा 9 4 जा, आंसर उन्होंने लिख दिया कितना 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, खुद ही दे दिया है। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन था, क्रॉस चेक करके देख लेना। वो इतना सिंपल अगर क्वेश्चन आएगा एक्टिविटी में, इतना सिंपल, और इस चैप्टर से एक्टिविटी आने के चांसेस हद ज्यादा है, हद ज्यादा। ठीक है, बोलो आगे बढ़े। ठीक है सर, सिंपल था, स्क्रीनशॉट ले लिया। ये आया ना कुछ सर, ये आया ना कुछ तड़कता फड़कता क्वेश्चन, ये है प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन, और अब तक एग्जामिनर की इस पे नजर नहीं पड़ी। मैं सोचता हूं एग्जामिनर क्या कर रहा है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं दे रहा, चांसेस आर वेरी हाई। बोलो सर PQRS एक रेक्टेंगल है, ओके, रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेड्थ से एरिया निकल जाता है। फाइंड द एरियाज ऑफ XYZ का हमें एरिया निकालना है, किसका? X Y और Z का। अब मुझे बता सर, X का एरिया तो मैं निकाल लूंगा, कैसे?
ये जितनी भी है उतना ही ये होगा, तो ये रेडियस हमें मिल गई, थीटा हमें 90 डिग्री है, इसका मिल जाएगा। अब अगर ये इतनी है तो इससे रेडियस निकालते हैं, फिर जेड का भी निकाल लेंगे। बोल कैसे निकालेंगे, क्या क्या दिया है, पी क्यू दिया है 14, किधर है पी क्यू, सर ये रहा 14 सेंटीमीटर, और क्यू आर दिया है 21, ये पूरा है 21। बट मुझे बता, अगर ये 14 है तो सर इधर भी तो कितना होगा, 14 ही होगा। तो 14 अगर इधर से इधर तक ही है तो बचा कितना, 7, यानी ये जो छोटू सा सेक्टर दिख रहा है ना, इसका रेडियस 7 होगा, और ये जो बड़ा सेक्टर दिख रहा है ना, इसका रेडियस होगा 14। ठीक है, तो हम ये दो सेक्टर का एरिया निकालेंगे, और सर रेक्टेंगल का एरिया निकाल के इन दोनों को अगर माइनस कर दिया तो जेड मिल जाएगा। चलो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, ये इनका नाम कुछ भी दिया नहीं है, एक्स, तो एरिया ऑफ एक्स निकालेंगे। ठीक है, चलो कैसे, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट्स ए, तो एरिया ऑफ पार्ट x इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बोल मुन्ना, थीटा कितना है 90 अपॉन 360 इंटू 22/7, इसका आर कितना है x का 14, तो स्क्वायर को लिखेंगे दो बार, 1 0 कटा, 9 1 जा 9 4 जा 7 1 जा 7 2 जा 2 2। सर सिंपल है ना भाई, बचपन में करते थे क्या ऐसे, क्या बचा सर, ऊपर बचा 22 इंटू 7, और कुछ बचा है नहीं, 22 इंटू 7 होता है 154, क्या है सेंटीमीटर मीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो x जो आया यहाँ पे लिख के रखते हैं, वो आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं क्या निकालूंगा, y निकालूंगा, क्या निकालूंगा y, तो बोलो एरिया ऑफ सेक्टर y, क्या फॉर्मूला है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा तो 90 है, पाई की वैल्यू तो 22/7 है, आर तो 7 है, तो 9 1 जा 9 4 जा कटेगा ना, 9 1 जा 9 4 जा 7 से 7 कटा, सर ऊपर क्या बचा 22 इंटू 7 डिवाइड बाय 4, 22 इंटू 7 154 डिवाइड बाय 4, बस यही बचा है, करते डिवीजन। चलो बोलो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 34 बचा, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 2 बचा, पॉइंट देके 4 5 जा 20, 38.5 आएगा। कितना आएगा बेटा, डिवीजन ऐसे ही करना पड़ता है, 38.5, y मिला। अब हमें z निकालना है, तो z तो कोई सेक्टर बन नहीं रहा, तो z कैसे निकालेंगे सर, हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और फिर उसमें से x और y को माइनस करके z निकालेंगे। बोलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है सर छोटे बच्चे समझते हो क्या, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ 21 है, ब्रेड्थ 14 है, मल्टीप्लीकेशन करना है, बोलो करेंगे 21 4 जा 21 मल्टीप्लाई 4 1 जा 4, रुको मैं ही करता हूँ गलती नहीं करता, 4 1 जा 4 4 लाइट, फिर 1 2 बोला सर 4 9 2, कितना आया 294। एक बार तुम लोग क्रॉस चेक कर लेना, मैं तो घाई में कुछ भी लिख सकता हूँ। 294 आया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब क्या करना है सर, अगर हमें z का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ z, तो मुझे पता है मुझे रेक्टेंगल के एरिया से किसको, x को और y को माइनस करना पड़ेगा। रेक्टेंगल का एरिया कितना आया 294, माइनस x का आया था 154, माइनस y का आया था 38.5, कर लेगा मुन्ना, माइनस 194 154 कितना आएगा 140 माइनस 38.5 बचेगा मेरे ख्याल से 101.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बोल मुन्ना, कर लेगा, हो गया। कुछ अगर छोटा मोटा कैलकुलेशन एरर होगा तो देख लेना, घाई में कर रहा हूँ, बट कंसेप्ट ये है कि पूरे में से इसको और इसको निकाल के माइनस कर दिया तब z आया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 को अगर नजरिए में रखेंगे तो। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले ले, बढ़ेंगे आगे, समझा, सिंपल है, एक्स वाई निकाला, रेक्टेंगल निकाला। ठीक है, चलो टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, बोला है इन द गिवन फिगर P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेडियस दिया है 6, सेगमेंट QR, ये टेंजेंट है, अगर टेंजेंट है तो तुझे पता ही होगा सर्कल, आजा भाई सर्कल में, सर टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर, टॉपिक 1 पता है ना, टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर होती है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, हमें इसका एरिया निकालना है। अब तू ही बता मुझे मुन्ना कैसे निकालेगा। सर मुझे कैसा लग रहा है, ये जो नीचे का शटर बज रहा है, चलता है थोड़ा एडजस्ट, बोलो सर ये जो ट्रायंगल है मैं इसका एरिया निकालूंगा पहले, और एक बार अगर मुझे एरिया मिल गया तो मैं इस सेक्टर को अगर माइनस कर दूंगा तो शेडेड रीजन आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें सर इसका एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा एरिया, सर मुझे दिख रहा है 90 डिग्री,
क्योंकि टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर, तुझे भी पता है, मुझे भी पता है, सारी दुनिया को पता है। अब सर अगर ये 90 डिग्री है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगेगा। हाइट हमारे पास है, बेस हमारे पास नहीं है, यानी हमें क्यू आर पहले फाइंड करना पड़ेगा मुन्ना। अब कैसे फाइंड करेंगे, और फिर अगर सेक्टर भी निकालना है तो थीटा भी फाइंड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे तो मुझे बता दे, सोच सोच, इसमें कुछ तुझे दिख रहा है क्या? सोच, तब तक मैं लिखता हूं। सोच सोच सोच, रेडियस है 6 सेंटीमीटर। सोच 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 सोच, पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर होगा क्यू आर पे। हमें कैसे पता? तो मैं यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ टेंजेंट थ्योरम। सोचा सोचा सोचा? नहीं सोचा? देख मैं बताता हूँ। बाय बाय या फिर गिवन जो है उससे मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो हाइपोटेनियस है कितना है, 12, और ये जो रेडियस है ये कितनी है, 6। अगर कोई भी साइड हाइपोटेनियस के हाफ है यानी वो 30 के अपोजिट होगी। किसने बोला? 30, 60, 90 बराबर। सर अगर कोई भी साइड हाइपोटेनियस के हाफ है ना, यानी वो 30 डिग्री के अपोजिट होगी। सर ये मेरे को दिखाना, तो मैं लिखूंगा कि पी क्यू जो है इज हाफ ऑफ क्यू आर, देयरफॉर बाय 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का थ्योरम, 6 के जो अपोजिट एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा, तो एंगल आर जो होगा वो 30 डिग्री होगा, एंड एंगल पी जो होगा वो तो अपने आप मेरे भाई 60 डिग्री बन जाएगा। बोलो मारो ताली। हाँ सर, ये हमें मिल गया 60 डिग्री, क्योंकि 30, 60, 90 ये कहता है कि हाइपोटेनियस का जो हाफ होगा ना वो 30 के अपोजिट होना चाहिए, तो ये जो है ये 30 डिग्री आएगा। आ गया? अब मुझे बताओ और क्या कहता है 30, 60, 90 के जो 60 के अपोजिट है, जो 60 के अपोजिट है वो कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा? √3/2 होगा। कितना होगा? √3/2। तो हम लिखेंगे जो क्यू आर है ना वो आएगा √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस। काट छाट के आंसर आएगा 6√3। बोलो आया कि नहीं क्यू आर? सर मिल गया सर क्यू आर। बोलो मिल गया सर क्यू आर। इसीलिए मैं बोला ना क्वेश्चन अच्छा है, 30, 60, 90 लगाना था। अब क्या करेंगे? अब तो सर बेस मिल गया, अब तो सर हाइट मिल गई, अब तो सर है बल्ले बल्ले। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। लिख रहा हूं, देख भाई तेरे लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फटाफट झटपट, हाफ इंटू बेस है 6√3, हाइट है 6, काट चाट के 3√3, तो 3 इंटू √3 की वैल्यू तुम्हें दी है कितनी? 1.73, 1.73 इंटू 6, मल्टीप्लीकेशन 2 करेगा, कर लेगा। ये क्या मिला सर? एरिया ऑफ ट्रायंगल मिला। अब क्या करेंगे? ये जो सेक्टर दिख रहा है ना इसका एरिया निकालेंगे। कैसे? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है सर, इतना सिंपल था क्या? θ/360 πr²। बोलो भाई, पुट करेंगे, करेंगे सर। थीटा कितना? 60/360 इंटू पाई की वैल्यू क्या ले सर? पाई की वैल्यू कुछ भी ले लो, चलो क्या ले लेते सर? 3.14 ले लेते। आर का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 से 36 कटेगा, इससे ये कटेगा, क्या बचेगा? 6 इंटू 3.14। अब क्या करोगे सर? इसको इससे माइनस, ट्रायंगल का एरिया माइनस सेक्टर, ये तुम्हें घर पे करना है और क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में फेंक के मारना है, या फिर बेस्ट मुझे इंस्टा पे भेजो, मैं स्टोरी लगाऊंगा, तुम्हें टैग भी कर दूंगा, मेंशन बैक दे देना, मेंशन खेलेंगे, ठीक है? बोलो भाई समझा कि नहीं समझा? अच्छा क्वेश्चन था। कैसे समझा सर? ये ना अवेयरनेस रखना है बस। 12, 6 दिख गया ना, हाफ है। चलो भाई कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले। खत्म हो चुका है, लास्ट टॉपिक बचा है सेगमेंट वाला। चलो देख बेटा, ये जो लास्ट टॉपिक है ना इसके चर्चे बहुत कम हैं अगर हम PYQs को कंसीडर करेंगे तो, क्योंकि मुझे क्वेश्चन ही नहीं देखा ये वाले टॉपिक से। बट 26 विल बी द ईयर जहां पे ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है। क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। कैसे निकालते हैं? r² πθ/360 माइनस sin θ/2। और यहाँ पे ना बेटा थीटा जो है ना, याद रखना वो लेस देन या इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए, 90 से छोटा या 90 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हमारे ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे सिलेबस में है उसमें ट्रिग्नोमेट्री तो 0, 30, 60, 45, 90 इधर तक ही है ना, तो 90 के ऊपर वाला अगर तुम्हें आया तो नहीं आने वाला। थीटा क्या है? लेस देन या इक्वल टू 90 डिग्री।
एरिया ऑफ सेगमेंट है। अब ये सेगमेंट क्या होता है सर? सेगमेंट सेक्टर फर्क समझा देता हूँ। समझो ये कोई सर्कल है, समझना क्या है सर? सर्कल ही तो है लेबड़ा। सर जोक्स मारे जोक्स, रात के 11 बजे इतना एनर्जी पता है कहाँ से है? बता दूँ? बता दूँ मेरे को कहाँ से स्पॉन्सर मिलेगा? कोई स्पॉन्सर नहीं है, ऑब्वियसली नॉट, बट रेड बुल गिव्स यू विंग्स। भाई जो एनर्जी देता है सुबह से, देखो सुबह में 11 बजे आया था वीडियो बनाने के लिए, पहले पीपीटी रेडी किया, कुछ आधी वीडियो बनाया, फिर 3 से 9:30 ऑफलाइन कंटिन्यू लेक्चर लिए, अब फिर से वापस रेड बुल। चलो क्या बोला है? एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला है। हाँ मैं समझा रहा था सेगमेंट क्या होता है। देखो सेगमेंट क्या होता है, सिंपल है, समझो अगर ये थीटा है, कुछ भी थीटा होगा, तो ये जो है ये पूरा सेक्टर है। कौन है? सेक्टर है। ये माइनर सेक्टर, ये बचा हुआ मेजर सेक्टर। अब अगर मैंने कोई कॉर्ड ड्रॉ कर दी, तो कॉर्ड की वजह से सर्कल सीधा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ऊपर वाला पूरा पार्ट, नीचे वाला पूरा पार्ट। तो जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसे कहते हैं माइनर सेगमेंट, और जो ऊपर वाला पूरा बचा इंक्लूडिंग द ट्रायंगल, हाँ ट्रायंगल को पकड़ के, उसे हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। तो ये है मेरा सेगमेंट, और इसका निकालने का फॉर्मूला है आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2। क्या? आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2। यही फॉर्मूला तुम लोग लगाओगे। एक और तरीका होता है पता है इसको सॉल्व करने का। सेगमेंट अगर तुम्हें निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग? हम पूरा सेक्टर निकालते हैं थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करके, और फिर ये ट्राइंगल के एरिया को माइनस करते हैं। बट ये थोड़ा सा और आसान है, बस तुम्हें साइन के वैल्यूज पता होने चाहिए। ठीक है बेटा? और साइन के वैल्यूज तुम्हें आते निकालने? बता दो कैसे निकालते हैं। देखो सिंपल है, साइन के वैल्यूज क्या क्या निकालने हैं? 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो लिखना है 0 से 0, 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4, एंड फिर सबका ले लेना है रूट। बोलो आंसर क्या आएगा? 0/4 का रूट 0, 1/4 का 1/2, 2/4 का 1/√2, 3/4 का √3/2 और 4/4 का 1। ये तुम्हें साइन के वैल्यूज मिल गए। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 मिल गए। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। डन। अब जो भी थीटा गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। ठीक है? फॉर्मूला आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2, पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2। चलो क्वेश्चन। अभी जो फॉर्मूला करा है उसी पे क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का ही, पीवाई की कुछ है नहीं क्योंकि कोई क्वेश्चन आया नहीं है, बट सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारा फॉर्मूला क्या था सर? फॉर्मूला ये था कि एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू, बोलो, आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। यही था फॉर्मूला। ओके, अब हम देखेंगे क्या क्या बोला है क्वेश्चन में। बोला है आर्क पी क्यू आर, मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर, ये जो है ये 60 डिग्री का है। तुम्हें पता ही है अगर आर्क वो है तो सेंट्रल एंगल भी कितने डिग्री का होगा सर? 60 डिग्री का होगा। ओपी जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, मतलब सेगमेंट का ही एरिया निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास है, रेडियस भी हमारे पास है, 10 है, थीटा हमारे पास है, और पाई की वैल्यू 3.14, √3 की वैल्यू लेने बोली है। चलो पुट करते भाई, यहीं पे कर लो फटाफट। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू थीटा कितना है भाई? 60 अपॉन 360 माइनस साइन थीटा यानी साइन 60 अपॉन 2। सबको पता है साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/4 होती है। लिखूंगा 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर 100, बोलो ये कटा 6 1 जा 6 6 जा, क्या आंसर है सर? 3.14 डिवाइड बाई 6 माइनस साइन 60 क्या होता है? √3/2, नीचे फिर से 2 है ऑलरेडी, तो 2 2 आएगा 4, तो 100 ब्रैकेट में आया 3.14 माइनस √3 क्या है? 1.73, इधर आया 6, इधर आया 4। अब 100 से दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पॉइंट हट जाएगा ना, 2 नंबर है तो ये आएगा 314, माइनस 2 नंबर है तो आएगा 173, नीचे आया 6, इधर आया 4, पॉइंट हटाया बेटा। दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम। 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो हमारा आंसर आएगा 314 इंटू 2 कितना आएगा? ये 628 माइनस 173 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 5 1 9, डिवाइड में आया 4 आया ना, सॉरी 4 नहीं आएगा, 4 3 जा 12 आएगा। माइनस करो 628 माइनस 519, आंसर आएगा 9,
109 आएगा, 109 मेरे ख्याल से 109 ही आएगा। यस सर, 109 डिवाइड बाई 12। तो जो भी डिवाइड करके आंसर आएगा वो तुम्हारा ये सेगमेंट का आंसर होगा। ऐसे तुम्हें सॉल्व करना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ जाए। अब एरिया ऑफ सेगमेंट वाला सिंपल फॉर्मूला है, लगा देंगे सर, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो स्क्रीनशॉट ले लो। एक और क्वेश्चन तुम्हारे टेक्स्ट बुक का, ये थोड़ा सा अलग है तो सोचा करा दूं। क्या बोला है, इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल है, पी क्यू इज द कॉर्ड, पीओ क्यू इज 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री दिया है। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, मतलब अब सेगमेंट का एरिया तुम्हें दिया है 114, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब रेडियस निकालना है। अब तो एकदम सिंपल है, हम लोग चाहिए तो ये भी कर सकते हो, अगर ये 90 डिग्री है और हमें रेडियस दिया है, रेडियस, अच्छा रेडियस ही निकालना है, चलो ठीक है। क्या है फॉर्मूला बोलो एरिया ऑफ सेगमेंट का, पता है ना? हाँ सर गुरुजी पता है, बोलो आर स्क्वायर पाई थीटा बाय 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। बोलो यस सर। आर हमें नहीं पता, 114, आर का स्क्वायर पाई की वैल्यू 3.14, थीटा की वैल्यू 90 माइनस साइन थीटा, साइन 90, बोलो साइन 90 है ना थीटा, साइन 90 क्या होता है 1/2 बटा 9 1 9 4। तो सर आंसर आएगा आर स्क्वायर, इधर आया 314, नीचे आया 4 पॉइंट में, -1/2, तो काटो इसको 2 से, इधर आएगा 2, इधर कितना आएगा 2 1 2, पॉइंट देके बोलो 5 10, पॉइंट देके कितना बचा 14 157, कितना आंसर आया सर ऊपर, आर स्क्वायर 1.57 -1/2, 1.57 -1, बोलो कितना आंसर आता है, आर स्क्वायर 1.57 -1 आएगा 0.57 डिवाइड बाई 2। अब ये जो डिवाइड बाई 2 है ऊपर जाके मल्टीप्लाई एंड 0.57 से डिवाइड कर लेंगे, तो जो भी तुम्हारा आंसर आएगा 114 इंटू 2 डिवाइड बाई 0.57, यह आएगा आर का स्क्वायर। करेंगे, बोलो क्या आंसर आएगा सर, 57 7 5 12, 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा। एक सिंपल फंडा करता हूँ, क्या बचा है सर 114 इंटू 2, काटो 114 इंटू 2 228 डिवाइड बाय 0.57, तो 0.57 को मैं 57 और ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि 2 नंबर का पॉइंट हट जाए। हट गया। अब मुझे बताइए किससे कटेंगे, 3 से तो कट ही जाएंगे, ये 12 आता है ना, 3 7 जा 3 6 जा, और इधर कितना आएगा 3 1 जा 3 9 जा, 19 के टेबल में 76 आता है, 19 4 जा कितना होता है, तो 36, 19 4 जा होगा ना 76, यस सर 19 4 जा 100 इंटू 4 400, ये आया सर आर स्क्वायर, और आर कितना आएगा फिर 20। बोल भाई, सिंपल था क्वेश्चन। ऐसे तुझे फटाफट कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, बस इतना ही करना है एरिया ऑफ सेगमेंट अगर आया तो, ठीक है। चल स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ेंगे। देख मुन्ना, लास्ट क्वेश्चन है ये टॉपिक पे, और ये क्वेश्चन तू करेगा होमवर्क में। मैं पहले तुझे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है, एक हेक्सागन है, देखो हेक्सागन को अगर तू ऐसे ऐसे ज्वाइन करेगा ना, तो तुझे एक चीज दिख रही है कि हेक्सागन ने सर्कल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। टोटल एंगल 360 होता है, यानी हर एक एंगल 60 डिग्री का आएगा। एंगल मिल गया, रेडियस तुझे पता है 14, फॉर्मूला लगा के तुझे सेगमेंट का एरिया निकालना है, और सेगमेंट का आएगा एक सेगमेंट का एरिया, फिर तू 1 2 3 4 5 6, एक का जो भी आंसर आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेगा, करेगा। मतलब पहले तू फाइंड करेगा एरिया ऑफ वन सेगमेंट। कैसे, वही फॉर्मूला है आर स्क्वायर थीटा बाय पाई थीटा बाय 360 माइनस साइन थीटा बाय 2, उससे फिर एरिया ऑफ वन सेगमेंट का जो भी आंसर आएगा इसको तू मल्टीप्लाई बाय 6 करेगा। बोल भाई, कर लेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होमवर्क में तुझे करना है, ठीक है। चलो अब ना बेटा कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन लेके आओ जिनमें कोई फॉर्मूला विर्मूला नहीं है, एकदम बेसिक तो कुछ क्वेश्चन थे। ये मार्च 24 में, जुलाई 19 में सेम क्वेश्चन आया था, तो सोचा करा दूं। क्या है, मिसलेनियस है। बोला है इन द गिवन फिगर ABCD जो स्क्वायर है उसके अंदर सर्कल है, और तुम्हें शेडेड रीजन का शायद एरिया निकालना है। AB जो है वो 14 है, ठीक है। AB टोटल कितनी है 14 है। कैसे निकालेंगे शेडेड रीजन, पहले मैं टोटल स्क्वायर का एरिया निकालूंगा, फिर मैं सर्कल का एरिया निकालूंगा। सर्कल का एरिया कैसे आएगा, ये डायमीटर आएगा, डायमीटर कितना होगा, अगर ये 14 है तो डायमीटर भी 14 आएगा, रेडियस 7 आएगा, पाई आर स्क्वायर से निकल जाएगा। पहले निकाला एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर मतलब 196 आया। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है सर, पाई आर स्क्वायर, लगा देंगे पाई आर आर, तो 7 से 7 कटेगा 154 आएगा। 196 माइनस 154 करके जो भी आंसर होगा 242 सेंटीमीटर स्क्वायर तुम्हारा आंसर आएगा। सेम क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स के लिए मार्च 24 में, जुलाई 19 में भी आया था।
इजी था तो सोचा करा दूं, क्या पता एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, स्क्वायर सर्कल शेडेड रीजन डन है। चल स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट। लास्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस क्वेश्चन ऐसे ही। ठीक है चलो क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बोला है इन द गिवन फिगर अ स्फीयर इज प्लेस्ड इन द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर रखा है, क्रिकेट का बॉल दिख रहा है, इट टचेस द टॉप बॉटम एंड कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये पूरा जो सिलेंडर को है वो हर जगह से टच कर रहा है, टॉप बॉटम कर्व सरफेस एरिया पे। ठीक है ठीक है, रेडियस इज आर, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर इन टर्म्स ऑफ आर। तो अगर हमें हाइट निकालनी, अगर ये बॉल पूरा बैठ रहा है मतलब बॉल का जो डायमीटर होगा क्या वही हाइट होगा? हाँ सर, और डायमीटर कितना होगा? आर और आर यानी 2r, तो हाइट जो है वो r के टर्म्स में आएगी 2r। सही बात है। बोलो व्हाट इज द रेशियो ऑफ CSA ऑफ सिलेंडर टू द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है सर, फॉर्मूला लगा के रेशियो निकालेंगे किसका? CSA ऑफ सिलेंडर का हमें रेशियो चाहिए, बोलना मुन्ना, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर से। सर CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला तो आपने बताया था, क्या था? 2πRh एंड इसका है 4πr²। बोलो करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा, पाई से पाई, आर से एक आर बचा। अब मुझे पता है h जो है ना हाइट वो 2r आया था, तो ऊपर आया 2r वापस, नीचे आया 2r आया ना, तो 2r से 2r कटा, रेशो है 1:1। सिंपल, बट आ सकता है बहुत सारे बच्चे डरेंगे जैसे ही ये क्वेश्चन दिखेगा ये आर के टर्म्स में, क्योंकि बच्चों का आदत पता है क्या होती है, मेरे को पता है कि कुछ वैल्यूज गिवन है तब हम सर सॉल्व करेंगे, कुछ भी गिवन नहीं है बट बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब वापस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऊपर लिखेंगे, जिसको पहले बोला है ना उसको ऊपर लिखना होता है मुन्ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू द, बोल भाई, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ओके सर, बोलो फॉर्मूलाज। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? πr²h। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है? 4/3πr³। बोलो सर, पाई से पाई कटेगा कटेगा, r² से r का क्यूब कटेगा, एक r बच जाएगा इधर, ऊपर क्या बचा? h, और h हमारा कितना होता है? 2r के बराबर होता है। नीचे क्या आएगा? 4/3r आएगा, r से r कटेगा। अब ये जो डबल डिवीजन वाला 3 है ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर आया 2 × 3 और नीचे आया 4, काटेंगे तो नीचे आया 3:2। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का स्फीयर से रेशो है 3:2। अच्छा क्वेश्चन है, 2026 में आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे। देखो मार्च 25 का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करूंगा, होमवर्क में करके लाना है। क्या बोला है? हाउ मेनी सॉलिड सिलेंडर्स ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। तो मेल्ट जब भी बोलेंगे तब तुम लोग वॉल्यूम निकालोगे, तो पहले तुम्हें क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। निकाल लोगे भाई? हाँ सर, क्या है फॉर्मूला? 4/3πr³, और r जो है वो हमें दिया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, पाई के टर्म्स में ही निकाल लेंगे। फिर हम क्या निकालेंगे? हाउ मेनी सॉलिड सिलेंडर्स है, तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या है सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला? सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। पाई के टर्म्स में ये भी आ जाएगा, और अब दोनों को क्या करेंगे? डिवाइड। याद है ना मेल्टिंग वाला क्वेश्चन है बेटा, 2025 में आया था, मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है मेल्टिंग वाला क्वेश्चन भी। ठीक है चलो करेंगे होमवर्क में तुम लोग, पक्की बात, होमवर्क कर लेना बेटा, जरूरी होता है। ठीक है, देखता हूँ कोई और क्वेश्चन है या नहीं है। अच्छा नहीं है। बराक ओबामा जी माफ कीजिए हमें। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। बच्चे लोग पूरा 2-2.5 घंटा तुमने सर्वाइव किया है, खुद के लिए तालियां बजाओ, ऐसे पीठ थपथपाओ। गुड, ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, तुम लोग भी मेरे साथ हो, हम दोनों मिलके तबाही मचा देंगे। क्या कहते हो? तबाही। थैंक यू, लव यू। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक मारो, जो करना है करो, पढ़ाई लिखाई करते रहो। ठीक है चलो बाय।